क्या करेंगे, जो हमारे क्या नहीं है, बस का नहीं है। लेकिन आजकल की जो बड़ी फर्म होती है, मुंदा क्या आजकल की जो बड़ी फर्म है जिनका बिजनेस थोड़ा क्या है, बड़ा है, वो लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाया, कौन सा, पेटी कैश बुक। सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझे सुन, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चैप्टर बिलीव मान कोई काम नहीं आता है। दिया है हम पढ़ लेते हैं सर, वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। पहले समझते हैं सर पेटी कैश बुक का एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि ये पिक्चर में क्यों आ रहा है, फिर मैं नोट लिखवाऊंगा। और एक दो सवाल तुम बोलेगा सर लाइफ टाइम खत्म कर दिया चैप्टर को, कुछ है थोड़ी। देखिए क्रिस बता, पेटी कैश बुक आप नाम से क्लियर कर रहे हो, पेटी कैश बुक मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोट, मतलब सर समझा नहीं, बता रहा हूँ। देखो हर कंपनी में क्रिस क्या होगा, हर बिजनेस में गर्ल्स आपको ध्यान रखना है कि एक कैशियर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेड कैशियर। ये मानेंगे, ये मैं एजम्पशन बेस पढ़ाऊंगा। तो क्रिस मेरा जो हेड कैशियर है, जिसको मैंने क्या बोल के बिजनेस में रखा, ए मेरे यहाँ आ जाओ जॉब करो, आपको मैं पोस्ट किसका दे रहा हूँ, हेड, हेड बोला हूँ। हेड कैशियर की भी वैल्यू होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में कैशियर का वैल्यू हुआ। हेड या चीफ कहना, चीफ वर्ड थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो क्रिस ये क्या हुआ, हमारा चीफ कैशियर है। सुनना, ये मेरे यहाँ जॉब करता है, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम है कैश को हैंडल करना। कैश एक बहुत ही वाइटल एलिमेंट है, बिगिनिंग डेट में ही बोला था कैश कम्स अंडर द हेड करेंट एसेट्स। और सारा खेल क्रिस किस पे चलता है, कैश पे। आप कैश का मैनेजमेंट कैसे करोगे, हाउ वी हैव टू मैनेज आवर कैश। मान लो जिस दिन क्रिस हम कैश का मैनेजमेंट करना क्या हो जाए, सीख जाए, तो भैया आपको आगे बढ़ने से, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर 2 पैसा में घर में आना है, तो भैया कैश तो वो आइटम है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। तो मुझे कैश का क्रिस क्या होगा, मैनेजमेंट आना चाहिए। तो सुन, हेड कैशियर को मैंने रखा, ये इसलिए नाराज हो गया मेरे पे कि बोला सर आप मुझे रखे क्यों है, छोटे छोटे डे टू डे पेमेंट करने के लिए। मालूम है एक कंपनी में जेरोक्स का पेमेंट, एवरी डे जेरोक्स का खर्चा लगता होगा। हर फर्म में क्रिस क्या हो रहा है, जेरोक्स डे टू डे लगता है। कहानी बनाऊंगा, पूरी कहानी खत्म करूंगा। रिपेयर्स क्या होगा क्रिस, आए दिन ये खर्चा क्या होगा, लगेगा। कैजुअल वर्कर होता है जो भाई कभी जरूरत पड़ गया उसको वेजेस देंगे। कभी ऑफिस का मान ले मैंने क्या किया, मन किया था आज क्या कराओ, क्लीनिंग, तो ऑफिस का क्लीनिंग कराना हो। सुनना, कन्वीएंस मतलब होता है बस फेयर, ट्राम फेयर, ये खर्चा क्रिस क्या होगा, एवरीडे ना कभी करा। ये तो एवरीडे लगने वाला है सर। स्टेशनरी क्रिस समझे, स्टेशनरी मैंने पेन, इंक, रबर, ये खर्चा मेरा क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे लगेगा। सर कैरेज एंड फ्रेट कह सकता हूँ। आज का पूरा जमाना क्रिस क्या है, इंटरनेट का जो एक्सपेंस लगता है, मान ले इंटरनेट एक्सपेंस, या मान ले टेलीफोन एंड कुरियर का वर्ड यूज कर देता हूँ, तो चीफ क्या हो गया, क्रिस क्या हो गया, कुरियर का जो खर्चा लग रहा है। तो क्रिस बताइए कि ये जितने भी खर्चे हैं, स्मॉल डे टू डे जो खर्च लगते हैं डे टू डे, उसको हम कहेंगे पेटी एक्सपेंसेस, नॉट द पेटी कैश बुक। क्या वर्ड होगा, पेटी। तो चला सोचना, चीफ कैशियर अब अपने बॉस को क्या बोला, भैया मैं इसलिए आपका जॉब नहीं कर रहा हूं कि आप मुझसे जेरोक्स का पेमेंट होगा उसको मैं कैश बुक में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा बाई जेरोक्स चार्जेस। मैंने रिपेयर्स का खर्चा किया बाई रिपेयर, 100, 500, 200, 1000, 2000। तो क्रिस मालूम है मैं इस व्यक्ति को लाया हूं कुछ अलग पर्पज से, इसको मेरे को थोड़ा वैल्यूएबल क्या करना होगा क्रिस, टाइम, हाँ फ्री देना पड़ेगा। ये तो छोटे मोटे खर्चे में ही सुबह से लेकर रात तक क्या है, उलझा हुआ है। तो क्रिस मान ले कि जिस फैमिली में अगर ये आदत हो जाए कि बॉस कहता है मैं पैसा बचाऊंगा और इससे भी इसी से ये सब काम भी करवाऊंगा, मैंने छोटे मोटे जो डे टू डे रिकरिंग पेमेंट है, खर्चा है, तुम ही कर। तो मालूम है इसको मैंने रखा था किस लिए, कैश को मैनेजमेंट करने के लिए। कैश का मैंने एक तरह का प्लान्ड वे में यूटिलाइज करने के लिए, उसके लिए आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो और इसको आप क्या फंसा दिए कि तुम क्या करना, मेरी फर्म का क्या करना, कैश बुक बनाना। अब क्रिस बता, कैश बुक जब हम बनाते हैं इस तरह का फॉर्मेट याद आ रहा है तेरे को, इधर क्रेडिट और इधर क्या था, डेबिट। तो कैश बुक में क्रिस मान ले जो जैसे जेरोक्स का खर्चा मान ले एवरीडे लगता है हमारे यहाँ, कभी 5 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया। तो ये चीफ कैशियर कह रहा है कि सर देखिए मेरा ये लोग हालत क्या बना दिया है, मैं आज जेरोक्स का पेमेंट करूंगा, यहाँ क्या लिखा, जेरोक्स चार्ज, मान ले आज मेरा 100 रुपया लगा तो मैंने 100 रुपया लिखा। फिर अगले दिन क्रिस क्या होगा, फिर लगेगा। तुम कहने का मतलब है कुछ खर्चे डे टू डे रिकरिंग लगेंगे, रिकरिंग एक्सपेंस है वो लगता ही रहता है और बहुत ज्यादा उसका क्या होगा, क्वांटम या अमाउंट नहीं होता है। तो क्रिस दिक्कत क्या हुआ, ये मुझे बोलने लगा कि सर ये काम करके मजा नहीं आ रहा है, कोई इसमें क्या होता है नयापन है नहीं सर, वो बोरिंग मोनोटोनस टाइप का है, मैं छोटे मोटे खर्चा, मैं इतना पढ़ा लिखा किस लिए, तो मुझे कुछ कैश का मैनेज, मैंने कोर मैटर, मेरा विषय कोर मैटर, कैश को मैं मैनेज करूंगा, हैंडल करूंगा, यूटिलाइज करूंगा, मुझको इसी में फंसा देता है।
दिन भर में मान लो 50 बार मैं जेरोक्स चार्जेस का एंट्री कर रहा हूँ, दिन भर में मेरे को स्टेशनरी का पेमेंट करना है, कोई व्यक्ति मुझसे पैसा आकर मांगेगा, भाई साहब कैशियर पैसा दो, कोई मुझसे कैजुअल वर्कर वेजेज मांग रहा है, कभी क्लीनिंग का खर्चा दो, कभी कैरेज का दो, कभी कुरियर का बिल दो, तो मैं ये काम के लिए थोड़ी हूँ। तो यार रखना कि आजकल बड़ी कंपनी एक तरीका ढूंढ लिया है कि हेड कैशियर को हमें उसी वर्क में इंगेज रखना है जिसका हमारा मोटो है, उद्देश्य है, और इसके अंडर में हम क्या करेंगे। एक व्यक्ति मान ले, अगर मैंने क्रिस क्या किया और अपॉइंट किया, सोच रहा हूं, कल्पना हो रही है अभी, देखना कल्पना करके अपॉइंट किया, और हेड कैशियर क्या बोला, ये इसके जूनियर में अंडर में आएगा, मैं आपको क्या करता हूं एक फ्लोट दूंगा। फ्लोट मतलब एक थोक अमाउंट, कुछ अमाउंट आपको कैश में दे दूंगा, ये छोटे मोटे खर्चे रेकरिंग वाला तुम किया कर, इसके लिए तेरे को रखा गया है। तो उसका नाम क्रिस क्या हो गया, जो मेरे अंडर में आएगा उसको मैं क्या कहूंगा, पेटी कैशियर। पेटी कैशियर हुआ ये, तो क्रिस पेटी कैशियर एक हो गया, और एक हमारा क्या हुआ, मेन कैशियर, हेड कैशियर। सर दो दो, हाँ वो अलग बात है, मैं दो को रखा हूं। बता, अब हेड कैशियर के लिए मेरे को पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, प्रोफेशनल बंदा, बट इसके लिए प्रोफेशनल है, इसको मैं कोई भी 10-12 भी पढ़ा है ना, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि डे टू डे खर्चे का हिसाब तेरे को कैसे मेंटेन करना है, तो इसको हम ट्रेनिंग देके क्या कर देंगे, ट्रेंड कर देंगे अपने ही ऑफिस में। और क्रिस मैंने क्या क्या छोटे मोटे खर्च के लिए, डे टू डे एक्सपेंस होते रहे, उसके लिए पेटी एक्सपेंस के लिए एक कैशियर अपॉइंट किया, या एक व्यक्ति रखा, उसको मैंने नाम दिया पेटी कैशियर। अब सुन, पेटी कैशियर का ड्यूटी क्या होता है, अपने हेड कैशियर को कहना कि तब ठीक है, आप मुझे रखे हो, ये खर्चा सारा मैं अब पेमेंट करूंगा, यही तो बात है, तो आप उसके लिए मुझे कुछ पैसे तो दोगे। बोला ना ना ना, ऐसे नहीं होता है, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, जब खर्चा लगेगा मुझसे क्या करना, मांग लेना, ये मैं कैश तेरे हाथ में नहीं दूंगा। तो यार ना कि ये जो पेटी कैशियर है, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आएगा। क्रिस सुनना, दो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं इसको या तो पेमेंट दे देता हूं कि भैया तुम एक काम कर, 50,000 रुपया इस मंथ का क्या कर ले, मुझसे ले ले, और जो जो खर्चे लग रहे हैं डे टू डे वो तुम अपना हिसाब कर, और मंथ के एंड में आके मुझे प्रोड्यूस कर देना। एक तरीका ये हुआ। तो लेकिन ये जो पहला तरीका है कि इसमें आपको इसको 50,000 रुपया क्या करना पड़ रहा है, कैश क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है 85 ही क्यों देंगे, तो हम मानेंगे सर हेड कैशियर नॉलेजफुल पर्सन है, उसको ये पता है कि हमारा मंथली क्या होगा, डे टू डे खर्चा कितना आता होगा। मान ले क्रिस एक बड़ी टाइप की फर्म है, तो उसका 50,000 रुपया मंथली क्या हो सकता है, लग ही सकता है। तो इसको पता ही था कि मेरा खर्चा मोटा मोटी क्या है, 50, 40, 60 इसके बीच में आता है। तो मैंने एक वैल्यू तय किया, अमाउंट तय किया कि इसको 50 दे देंगे, और इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 50 ले ले, और जो जो खर्च लग रहे हैं कर, और बाद में मुझे आकर क्या करना, अपना हिसाब दे देना। तब इसको कहेंगे यार अपना इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। सर क्या वर्ड यूज किया आप, इम्प्रेस्ड, इसको कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। यही ज्यादा स्कूल के पेपर में आएगा, पक्का आएगा, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ। इसका सवाल कैसे बनाते हैं अभी मैं आइडिया दे दूंगा। तो क्रिस एक बार बोलिए कि कैश बुक जब हम मेंटेन करते हैं तो ये इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक मिनिमम अमाउंट, जो मुझे पता है इतना मेरा एक्सपेंडिचर लगता है हर मंथ, इसको पता होगा, ये क्या किया, अंदाजा लगाकर इसको क्या कर देगा, पैसा पहले दे देगा। और मैं बोलूंगा जा अब मेरे पास रोज रोज मत आना, मंथ में केवल कितनी बार, एक बार तुम इससे खर्च करके हिसाब लाके दे दे, और जितना तुम एक्सपेंडिचर करेगा उतना ही वापस तेरे को प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसको कहेंगे क्या, इम्प्रेस। सर समझे नहीं, जितना खर्च बता रहा हूं। मान ले क्रिस मैंने इसको 50,000 रुपया कैश दिया, कौन दिया, सर हेड कैशियर ट्रांसफर मनी टू क्या, जूनियर कैशियर। जूनियर कैशियर के जेब में कितना रुपया आया, 50। जूनियर कैशियर कहता है कि सर ये छोटे मोटे खर्चे पूरे मंथ भर के मेरे मान लीजिए 45,000 के क्या हो गए, खर्च हो गए, तो बचा कितना, गर्ल्स कुल्टिया 5,000 को क्या कहेंगे, क्लोजिंग पेटी, मेरे को सुनेगी पूरा, क्लोजिंग पेटी कैश इन हैंड। क्रिस बता व्हाट इज पेटी कैश इन हैंड, छोटा अमाउंट जो बच गया, ये कैश है ना फर्जी है, हाँ ये वास्तव में कैश ही तो है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, पेटी कैश कहते हैं। पेटी कैश कितना बच गया। अब ये क्या करेगा क्रिस, ये जो भी खर्च किया है, हेड कैशियर उसको बुलाया, जूनियर को, मेरे पास आ, रिपोर्टिंग कर, कागज पत्तर ला, तो इसको एक बनाकर लाना पड़ेगा क्या, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक तब क्या होता है सर, मेंटेन बाय द क्या, पेटी कैशियर। यार रखना पेटी कैश बुक दो तरह का होगा, एक होगा सिंपल और एक होगा एनालिटिकल। अभी लिखोगे नहीं, अभी कहानी सिखा दूं, जिंदगी भर याद आएगा। तो एक होती है कौन सी, सिंपल, और एक का नाम है एनालिटिकल। सर आएगा कौन सा, मुझे नहीं मालूम, ये आप मुझे नहीं पूछ सकते सर, कोई भी टीचर दे सकता है, एनालिटिकल ज्यादा आती है। चलिए सर सिंपल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक का कितना सम्स करे, ये आएगा ही नहीं, मैं अब कह रहा हूं ये देगा ही नहीं टीचर, अगर दे दे तो वो मैं नहीं जानता। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक ही तरह का, फिर दो करने का तुम बोलेगा लाइफ टाइम नहीं बनाऊंगा, एकदम ईजी है। होता क्या है, अब जो इसको मैं पैसा दे रहा हूं सर 50,000 एक साथ देंगे
तब इसको सुनना। एनालिटिकल में भी क्या होगा, क्रिस में इसको जब एक साथ 50,000 रुपया दिया तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इंप्रेस सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट जो मंथ भर में लगेगा या एक पर्टिकुलर पीरियड में लगेगा, मैं इसे दे दूंगा, अब ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो क्रिस बता, जब हेड कैशियर देगा तो उसका एक जर्नल एंट्री बनेगा, क्योंकि कैश मेरे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, बट बिजनेस में रह रहा है ना, दूसरी जगह जा रहा है। हाँ, बिजनेस में रहेगा तो इसका जर्नल एंट्री इतने जन में एक जन मुझे बताएगा। तो पहले अग्रवाल हेड कैशियर प्रोवाइड्स 50,000 to junior cashier for day-to-day running expense of the business. What is the required journal entry? Cash account debit to capital account. सोचो हो नहीं रहा है क्रिस तुम। Cash account debit to head cashier. मंगा बता, एक इजी चीज पूछे, कोशिश कर रहा है लेकिन ये लोग सोच नहीं पाए। सुन इधर देख क्रिस, अच्छा मैं कैश दे रहा हूं तो मेरे बिजनेस में तो कैश क्या रह रहा हो, तो बढ़ा ना घटा कोई, अरे वही, अरे कहाँ घट रहा है, ये खाली इस डब्बे से निकलेगा इसके पास आ जाएगा, पैसा तो वही है। मैं यहाँ पैसा रखा था 10,000, अभी इस टेबल पे रख दिया, तो क्या एक एंट्री बनाया है तो बिजनेस में। तो मेरा मन करता है सर काहे का जनरल एंट्री, व्हाट द नीड, इससे कोई फाइनेंशियल स्टेटस में क्या नहीं हुआ, सारा कैश कैसे है, कहाँ मशीन बिल्डिंग है। तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। तो यार ना इसकी एंट्री बनाने का टेक्निक बनाया है, ये बोला है, बनना नहीं चाहिए था, बनेगा। हम मानेंगे जो पैसा इसको दे रहे हैं ना, तो इसका कैश बुक का ये वाला कैश क्या होगा, कम होगा, और वो वाला कैश बढ़ेगा। सर तो कैश है क्या, वो वाला कैश, उसका नाम रखा है लोग पेटी कैश। यानी वी हैव टू मेंटेन 2 अकाउंट, वन इज कैश अकाउंट, कैश ये वाला होगा, ये वाला जो रखता है कैश, और एक क्या खाता खुलेगा, यानी पेटी कैश का पैसा क्या हो रहा है अपना क्रिस, बढ़ रहा है, और ये वाला कैश क्या हो रहा है तो कैसी। तो एक वर्ड ढूंढा गया है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मुझे अफसोस क्या मालूम है, मेरे कुछ अच्छे छात्र होते ये एंट्री बना के निकल जाता, तब मैं मानता हूँ आप अपना ब्रेन अब डेवलप करना स्टार्ट की हो, तो फंस गए थे। तो मैं इशारा दिया था, ये पेटी कैश कहते हैं। तो क्रिस याद रखिएगा, ये 50,000 जब देगा तो मैं कैश बुक में कैसे लिखूंगा उसका। अब ये खर्च कर रहा है, मुझे अग्रवाल बोला सर दे तो दिए, अब बोली अरे क्या बोलने का, वो अपना डे टू डे क्या करेगा, रनिंग एक्सपेंस करेगा। कभी स्टेशनरी का खर्चा लग रहा है, वो करेगा कहाँ, सिंपल। सुन, सिंपल पेटी कैश बुक का मान ले 2 पार्ट होगा, एक डेबिट और एक क्या क्रेडिट। डेबिट में इसके पास पैसा आ रहा ना जा रहा है, आ रहा है 50,000 डेबिट में लिखेगा, और जब पेमेंट करेगा किधर, क्रेडिट में लिखते जाएगा। जिसका पेमेंट किया, मान ले बाई जेरोक्स चार्जेज, बाई स्टेशनरी, बाई टेलीफोन चार्जेज, बाई कैजुअल वर्कर वेजेज, बाई स्टेशनरी, सर बहुत सा खर्चा है, लिख दिए, हो गया। जो आया एक बार आएगा 50,000 रुपया, पेमेंट बहुत बार होगा, 10, 20, 25, 30 बार। पेमेंट करने के बाद मंथ के एंड में क्या बचा उसका वो क्या करेगा, कैलकुलेशन कौन करेगा, पेटी कैशियर कैलकुलेशन करेगा, अभी भी कितना कैश हाथ में बच गया है। चलो भैया कहाँ चलो, हेड कैशियर को हिसाब दे दें। तो इसका बेनिफिट क्या होगा बता रहा हूं मैं, कागज पकड़ा दिया, दादा ये देखो पेटी कैश बुक है, कौन सी आप देख लो, ये मैनेज करेगा ना, ये देखा हाँ भैया सब कुछ ठीक लग रहा है, अरे कितना बचा हुआ, अरे 5,000 बचा है, अगले मंथ वापस क्या देंगे, उतना ही दे देंगे जिससे वापस 50 हो जाए, तभी तो इसका नाम है इंटरेस्ट। तो मैंने उसको बोला देख तेरा 45 का खर्च हो गया, 5 तेरे पास अभी भी बचा हुआ, तो वापस मैं तेरे को कितना रिम्बर्स करूंगा, रिम्बर्स मैंने देना, कितना दे दूंगा, उतना दे दूं जिससे कहां चला जाए, हाँ 50 में चला जाए। जब ऐसा सिस्टम होगा तब उसका नाम होता है इंप्रेस सिस्टम। कोई जरूरी नहीं है मैं फॉलो करूँ, ना मैं तेरे को 45 नहीं दूंगा, तब वो इंप्रेस सिस्टम नहीं माना जाएगा। तो मैंने उसको अगले मंथ फिर क्या किया क्रिस, फिर हो गया, फिर वो खर्चा, फिर रिसीव किया मुझसे पैसा, फिर उधर पेमेंट करेगा, भी करवाऊंगा सवाल, फिर कुछ बचेगा। सर ये कहानी रिपीटेशन नेचर में बनती है, बट ये सिंपल कैश बुक हुआ, सिंपल पेटी कैश बुक। सर सिंपल नाम इसलिए हुआ, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, वो जो खर्च लिख रहा था बाई जेरोक्स या बाई रिपेयर्स या बाई वेजेज या बाई क्लीनिंग चार्जेस, बाई कन्वीनियंस, बाई स्टेशनरी, बाई टेलीफोन, बाई कुरियर, बाई कैरेज, जब लिख रहा था तो उसको हमसे अब सुनना, एक दिक्कत क्या आएगी गर्ल्स, कि हम उसमें दिक्कत क्या आती है वो देखना, कि मान ले क्रिस अगर हम लोग ये पेमेंट उसको कर रहे थे, तो मंथ के एंड में जब वो कैलकुलेशन मेरे पास लाएगा उस पेटी कैश बुक को बनाकर, तो एक दिक्कत होगी। क्या सुनिए, कि वो जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड कर रहा है या वो जो पर्टिकुलर खर्चा का पेमेंट कर रहा है, जैसे जेरोक्स, तो मैंने पूछा भैया जेरोक्स में तुम मंथ भर क्या पेमेंट किए, वो मुझे बताओ ना, कि एक मंथ में आप क्या दिए, वो नहीं बता पाएगा। सर क्यों, देख वो जब लिखेगा, देख उसका क्या गलती, वो ऐसे लिखेगा, बाई क्या लिखा, जेरोक्स मान ले 20 रुपया का लगा, देखते जाओ, बाई मान ले एक खर्चा लिखा है प्रिंटिंग 20 रुपीज, ये मान ले हुआ, फिर दूसरे दिन फिर क्या हो गया क्रिस, क्या हुआ, फिर जेरोक्स लिखा है मान ले 30,
तो सिंपल पेटी कैश बुक में एक दिक्कत है कि मेरा हेड कैशियर जूनियर को बोला कि भैया तुम जो पेमेंट किया है मुझे ऐसे पसंद नहीं आ रहा तेरा ये स्टाइल, मुझे पूरे मंथ भर में जेरोक्स का खर्चा क्या लगा ये बताना, मुझे ये बता, मुझे रोज 5 रुपया 2 रुपया का हिसाब मंथ भर का एक साथ दे। तब पिक्चर में सिंपल नहीं होकर क्या होगा, यानी क्या होता है, अगर हेड कैशियर का रिक्वेस्ट है जूनियर को कि तुम इस तरह से बना कर देना जिससे मुझे ये सब ब्रेन नहीं लगाना पड़े, कौन सा खर्चा मंथ भर में क्या लगा ये बता, इस तरह से तुम एक एक करके देगा तो मैं देख रहा हूं अरे जेरोक्स कितनी बार लगा है, प्रिंटिंग कितनी बार लगा। तो होता है क्रिस क्या, एनालिटिकल में हम जो पेमेंट करते हैं, मान ले ये मेरा पेमेंट हुआ, वही तो पेमेंट के बाद हम जिस जिस हेड का पेमेंट कर रहे हैं उतने कॉलम क्या करेंगे बाजू में और बना देंगे। जैसे मान ले जेरोक्स है, कैरेज है, तो मैंने जब जेरोक्स दिया जेरोक्स में लिखा, अगली बार दिया फिर जेरोक्स, तो मंथ भर में क्या दिया है यहाँ टोटल करके मान ले मेरा 980 रुपया आया। तो इससे हेड कैशियर को इमीडिएट क्या हो गया, ये भी पता चल गया कि आप पेमेंट कितना दिए और मंथ भर में आप जेरोक्स के लिए कितना पेमेंट किए, 980, ये इसको खबर मिल गई। इससे मैं खर्चे के ऊपर क्या कर पाऊंगा, इसको कहते हैं कंट्रोल करना, यानी आपका खर्चा भी काफी क्या होगा, कंट्रोल होगा। मान ले ऑफिस में स्टाफ चाय पिएगा तो मैंने ऑफिस के नाम से एक अकाउंट खोल दिया, कौन सा, मान ले टी अकाउंट लिखा, चाय टी एंड बिस्किट्स, मैंने देखा उसमें 4000 रुपया लग गया है, मुझे लग रहा है मेरे फर्म में क्या लग रहा है, तो वो बेनिफिट होगा। तो इसको कहते हैं एनालिसिस कॉलम। यानी देख सिंपल पेटी कैश बुक में विद्यार्थी क्या होगा, आप ये कॉलम अलग अलग क्या नहीं करोगे, नहीं बनाते हो, आप खाली क्या क्या हुआ लिख दिए। लेकिन अगर टीचर कहता है एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब कौन से हेड में क्रिस कितना पेमेंट लग रहा है उसका भी तेरे को उस कैश बुक में क्या करना है, कॉलम बना बनाकर, कैरेज के लिए क्या लगा, सर अपने कुरियर खर्चा के लिए क्या लगा, टेलीफोन का खर्चा क्या लगा, आपको अलग अलग ऐसे 8-10 कॉलम और क्या करने पड़ेंगे, तो वो लंबा बनेगा फॉर्मेट में, वो हो जाएगा। चलिए तो आपका एक व्यू बनाए, एक सिंपल है, सिंपल काम का नहीं है, काम का कौन सा है, फिर उसमें एक ये सिस्टम अलग है। इंप्रेस में क्या होता है, मैं उसको एक फिक्स अमाउंट दूंगा, फिक्स अमाउंट को कहते हैं FLOAT, फ्लोट, फिक्स फ्लोट देंगे, वो खर्चा कर लेगा। मान ले जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है डे टू डे रनिंग एक्सपेंस में, उतना ही पैसा मैं उसे अगले मंथ दूंगा ना, 5000 दूंगा, उतना ही दे देंगे, जिससे वापस कहाँ चला गया 50। इससे मेरा क्या होगा मालूम है, वे कैश का मैनेजमेंट काफी क्या होगा, बेहतर होगा। बता तो मुंडा इसमें कैश मैनेजमेंट क्या होता है सर, कैश के ऊपर हमारी जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों बोलते हो, क्योंकि एक तो मैं क्रिस उसको उतना ही पैसा दे रहा हूं जो मुझे मालूम है कि मेरा खर्चा मंथ भर में इससे ज्यादा कभी भी, तो आइडल मनी क्या नहीं होगा। हाँ बेकार का होता ना, मैं 2 लाख रुपया दे दिया, खर्चा 20-30 हजार ही लग रहा है, तो आपका कैश तो बेकार फर्म में आइडल पड़ा हुआ है, आप उसका इफेक्टिव क्या नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या होता है, इससे आपका कंट्रोलिंग बढ़ता है। दूसरा क्या होगा, मिस मैनेजमेंट नहीं होगा। मतलब मान ले जूनियर कैशियर जब अपना खर्च कर रहा है, पेमेंट कर रहा था, और मेरे को लाकर वो बोला सर 45,000 का खर्चा लगा है, मैं तेरी बात कैसे मान लूं 45, मैं इसका ना कंट्रोल हो गया क्या, वो एक बार तो चेक करके लाया, वो तो डरते डरते आ रहा है कि अरे बाबा चीफ कैशियर चेक करेगा मैंने क्या क्या किया। तो मैं क्या कहूंगा, जो भी तुम पेमेंट करते हो मैक्सिमम का क्या रखना, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यू शुड हैव सफिशिएंट एविडेंस कि आपका जेरोक्स 50 रुपया या 100 या 500 का क्या है लगा था। तो क्रिस जब वो हिसाब लाएगा तो मैं उसका सारा डॉक्यूमेंट क्या कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं। यानी कितनी बार चेक हो गया, 2 बार हो गया। एक बार वो तो जोड़ बाकी किया ही था, एक बार मैं उसके ऊपर और चेक किया, तो इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। इसका भी फायदा हुआ, यानी मिस्टेक होने का चांस, मान ले वो टोटल करते समय गलत किया तो मैं भी तो एक बार चेक करूंगा। तो क्रिस इसका फायदा क्या हुआ, वो जो पेमेंट कर रहा है वो सोच के करेगा, और हद से ज्यादा पेमेंट हो रहा है या फ्रॉड होगा तो मेरे हाथों से तुरंत क्या होगा, मैं भी चेक कर रहा हूं, तो मिस्टेक होने का चांस कम हो गया, सेविंग भी, टाइम की बचत हो गई, और मैं अपना समय वैल्यूएबल वर्क में क्या कर पाऊंगा, दे पाऊंगा। और सुनिए कैश बुक मेरी अननेसेसरी क्या नहीं होगी, हेवी नहीं होगी। सर नहीं समझे, अब यहां से मैं बता रहा हूं कि पोस्टिंग का प्रोसीड्योर क्या होता है। तो चतुर्वेदी ध्यान से सुनना कि एक थ्योरी डेवलप की है कि सर हेड कैशियर को मेनली हमें फ्री रखने का है, सारा काम हम चतुर्वेदी कैश बुक में नहीं करके डे टू डे पेमेंट, ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए मैंने इसको अपॉइंट नहीं किया था। तो मैंने क्या किया, इसके अंडर एक कैशियर और रखा, डेट इज पेटी कैशियर। ये कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो ना हो, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको ट्रेंड कर देंगे और मैं इसको थोक पैसा दे दूंगा और ये पेटी कैश बनाएगा। इससे मेरा कैश बुक अननेसेसरी क्या होगा, हेवी नहीं होगा, बहुत कम आइटम बचेंगे। तब सवाल बनता है, तब ये सारा पेमेंट ये करेगा तो तुम क्या करोगे। तो भैया ये बड़े जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फिक्स एसेट्स खरीदना, प्लांट खरीदना, डेटर से पैसा लेना, क्रेडिटर को पैसा देना, वो वर्क केवल इसमें होगा, वो वर्क। अच्छा अब मुद्दा बनता है
कोई ऐसा खर्चा सर जिसका कोई प्रॉपर मालूम ही नहीं चलता, वो खर्चा कभी कदाश होगा। सवाल में तुम देखिए भैया, ये तो पिकुलियर टाइप एक्सपेंस दिया है। सर एक बताओ ना, लॉक खरीदे हैं, लॉक मान ले होता है ना भैया, ताला खराब हो गया, 200 रुपए का लॉक खरीदे, सामान में देता था लॉक परचेस किया हूं, तो बच्चे मुझे पूछते हैं बबलू भैया लॉक खरीदा क्या इसमें डाल दूं जेरोक्स में? अरे भैया जेरोक्स का कहाँ है, क्या बोल रहे हो तुम, होगा ही नहीं। तो यार ना जिस आइटम का अप्रोप्रिएट आपको हेडिंग क्या नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, उसको हम लोग लिख देंगे कॉल तो कौन सा सन्डी एक्सपेंस में डाल देंगे। कभी लग गया सर 50-100 रुपया, अब उसका प्रॉपर क्या नहीं है, अरे हेडिंग मैंने होता है एक अप्रोप्रिएट हेडिंग। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है सर ये खर्चा बताओ कहाँ था, तो आपको अगर हेडिंग मिलती है कि सर जेरोक्स रेगुलर रखता है, आप समझ रहे हो, रिपेयर्स का एक अलग है, उसको आप किसमें मत डालो क्रिस, सन्डे एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस में वो आइटम डालूंगा जो कभी कदास लगेगा, जिसका प्रॉपर क्या नहीं है, हेडिंग भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। तब मैं क्या करूंगा, उसको मैं लिख दिया। तब स्कूल के पेपर में सर लॉक खरीदा है, कहाँ लिखे सर आप ही बताओ, फंसा दिया, आप हेडिंग ही नहीं है, एक कॉलम बनाऊंगा कौन सा, उसको सन्डी एक्सपेंस या मिसलेनियस लिख देना। और डब्ल्यूबी बोर्ड की बुक्स में लिखा रहता है, मैं देखा उस तरह के आइटम के लिए एक अलग ही वर्ड यूज होता है, हम लोग वही लिखेंगे जो तेरा ICCBSE में लोग लिख देता है कौन सा, मिसलेनियस एक्सपेंस। सर उसका प्रॉपर हेडिंग नहीं मालूम है, वो खर्चा ही ऐसा है, लगा तो है लेकिन समझा ना क्रिस, वो रिकरिंग बेसिस पे रोज नहीं लगता है, हो गया साल में 1-2 बार कभी लग जाता है। क्रिस बताइए मैं बॉटल ये इंक की ला रहा हूँ, ये तो मेरा रिकरिंग रोज ही लगता है 30-35 रुपया, ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंस है, पेटी है, 30-30 रुपया लगता है। अब इसके लिए मैं हेड कैशियर को अपॉइंट करके क्या करूंगा, जूनियर कैशियर तो भैया हेड के अंदर में, तो क्रिस ये मेरा किस में जाएगा, स्टेशनरी बोल के मैंने लिख दिया। मैं इसके लिए बैटरी रेगुलर बेसिस पे जिससे बोल रहा हूँ उसका बैटरी खरीदना पड़ता है मुझे, तो वो मेरा क्या हुआ। हाँ तो तुम चीज समझा क्या बोल रहा हूं, कि आपको लग रहा है कि ये खर्चा रेकरिंग बेसिस पे हो रहा है, तब आप उसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंस वाला कॉलम यूज नहीं करोगे। लेकिन कोई ऐसा खर्चा क्रिस तेरे को लग रहा है तो लगने वाला नहीं, सडनली लगा है। मान ले मेरे पूरे कोचिंग सेंटर में 4 या 5 बार मेरे कोई टीचर मुझसे मिलने आए, तब मैं उनको कभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्या किया, मंगवा के दे दिया, ऐसे करता ही नहीं, रिफ्रेशमेंट जिसको कहते हैं, तो उसको मैंने किस कॉलम में डाल दिया। इसके लिए अलग कॉलम क्या बनाना है सर, आप तो रेगुलर ऐसे पिलाते नहीं हो, ना कोल्ड ड्रिंक्स ना चाय पानी वगैरह, तो मैं उसका कॉलम ही नहीं बनाया, क्या डाल दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस में डालेंगे। तो इसका ना इस चैप्टर का फायदा क्या है कि आपकी अगर हेडिंग थोड़ी बहुत बिगड़ती है, जो क्लोज नहीं है, टीचर भी कंफ्यूज है बच्चा किस में लिखेगा, तो रूल्स कहता है आप उसको किस में डाल दो। आपको लग रहा है सर मेरे को प्रॉपर हेडिंग क्या नहीं है, पता नहीं चला क्या लिखो, तो उस खर्चे को किस में डालना, मिसलेनियस। लेकिन सुनना, जो मिसलेनियस खर्चा है मालूम है उसका नियम होता है, ये बहुतों को नहीं मालूम है, जो आपको पढ़ाएगा नहीं। मान ले क्रिस, मेरे बात सुनना, मेरे कोचिंग में मेरे को 50,000 रुपया क्या होता है पर मंथ फीस बच्चों से क्या हो रही है, मान ले मिलती है, मान ले और सुन इसका 1% करो, 1% कितना हुआ, 500 रुपया। तो कोई भी खर्चा क्रिस लॉ क्या कह रहा है या अकाउंट्स का नियम कहता है, अगर वो भारी खर्चा है तब उसको आप मिसलेनियस में नहीं डाल सकते। नहीं समझा पाया। जैसे मान ले मेरे कोचिंग में प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा साल भर में 40-50 हज़ार रुपया लग सकता है, लगता भी है, तो मैं उसको क्या लिख के गया हूँ, मिसलेनियस लिखा हूँ। तो मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या हुआ, अरे डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स, वो नाराज हुआ, बोला बबलू भैया मिसलेनियस खर्चा 40,000 रुपया, ये कौन सा खर्चा है बताइए, आपको डिटेल देना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा ना सर, अब मिसलेनियस आपका भारी अमाउंट तो बहुत क्या है, ज़्यादा है, क्वांटम है, मेटेरियल अमाउंट है, वजनदार है, तो उसको आप मिसलेनियस मत बोलेगा, इसका ना वो खर्चा बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट उसका डिटेल क्या करेगा, मांग सकता है। छोटे मोटे का मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन वो तो भारी है सर, मेटेरियल कहते हैं उसको। तो क्रिस याद रखिएगा कि जब ये कॉलम बनाएंगे ना, इसका कोई भी अग्रवाल हार्ड एंड फास्ट क्या नहीं है, रूल नहीं है, इसीलिए इसमें नंबर पूरा मिल जाता है, आपको दे देगा। तुम बोला बबलू भैया समझ में नहीं आ रहा था, चलिए मैं ये वाला कॉलम बनाया, नंबर देना पड़ेगा, मेरी मर्जी, हु बहु वही होगा हाँ, लेकिन कुछ खर्चों का कॉलम वही बनेगा जो बनना चाहिए था। ये क्लियर कर पा रहे हो। तो क्रिस मान लीजिएगा, तब पेटी कैश बुक का थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक चलेगा। एक आएगा व्हाट इज पेटी कैश बुक, ठीक है सर, टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक खाली बता दिए, मजेदार है, इसकी थ्योरी इतनी ज्यादा आएगी कि अंत नहीं होगा। व्हाट डू मीन भाई इसका, और पूछेगा पेटी कैश बुक सर एक सेपरेट से मेंटेन करने से आप अल्टीमेट अपना डिसीजन बताओ कि ये फ्रूटफुल है कि नहीं है। मतलब बहुत जन कहते हैं सर ये बेकार का, आप अपना खर्च क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है। लेकिन याद रखना कि जिनको इनकी जरूरत है वहां पे खर्च क्या नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, वो एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, हेड कैशियर की बढ़ जाएगी, टाइम इसका काफी क्या होगा, बचेगा, मिस्टेक होने का चांस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्मूथली क्या होगा, वर्क होगा। मैं खर्चों पे लगाम लगा पाऊंगा कि किस मंथ में मेरा खर्चा कितना
लग रहा है, वो तो हेड क्या जूनियर कैशियर लाएगा, तब मैं पूछूंगा भैया जेरोक्स में इतना चार्ज कैसे लग गया, ऐसा हो सकता है ना, स्टेशनरी इतनी कैसे लग सकती है, तुम 5,000 का स्टेशनरी कहाँ लगा दिया। तो क्रिस इससे खर्चे के ऊपर भी हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोलिंग पावर बनती है। सेविंग इन टाइम हुआ, लेजर पोस्टिंग गर्ल्स उसमें भी मेरा बचत होगा, तो गर्ल्स वही करवा कर सम्स करा दूंगा, और सम्स एकदम ईजी है। मैं अब क्लियर ही हो गया कि सर इसमें कुछ बचता नहीं है। तो गर्ल्स आज का हम लोग स्टार्ट करें, नोट लिख ले थोड़ा सा, और सम्स कराऊंगा अपने मैट से। मेरे मैट में बेसिक क्वेश्चन है भी नहीं, विद्यार्थी 4-5 ही है, और उसी से क्वेश्चन आएगा सब जगह। सीए में भी यही है, यहाँ पे भी यही। तो स्टार्ट करो स्टूडेंट। पहला सर लिखवा दे रहा हूँ, देखिए ये हम लोग क्विज में ऑनलाइन इसको ना उसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ। हम लोग का जो टारगेट था अभी फुलफिल नहीं हुआ है कि इसको मेरे को स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना है। ये मेरे कंप्यूटर में हूबहू लिखा हुआ है। हम लोग लॉकडाउन में यही किया हूँ सारा। हम लोग बैठ के 4 महीना कोई काम नहीं किया था, मैं बस यही 3-5-6 बुक्स लिखा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने जो बुक्स लिखी, अब तुम बोलोगे सर मार्केट में सेल क्यों नहीं करो, मुझे कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा है, हम लोग उतने पॉपुलर नहीं है। वही बुक्स जैसे और खरीदते हो ना, कोई भी पब्लिशर बोलेगा सर मैं छाप दूंगा पूरे इंडिया में, तो बुक्स देखो एकदम रेडी रहती है इस तरह से एकदम। उसको बुक्स फॉर्मेट में थ्योरी भी है, रूल्स भी है, सम्स भी है, प्रैक्टिकल भी है, 10 ईयर्स का पेपर भी है, और इसके ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। फिर भी तब सर आप बता दो, तो लिखो सर स्टार्ट करें पेटी कैश बुक। हाँ क्वेश्चन आएगा आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूज होता नहीं है सर। तो स्टार्ट करते हैं। सर लिखो पेटी कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक। अब देखो कोई बच्चा लिखते हुए समझ ही नहीं पा रहा है, ऐसा हो सकता है। पेटी कैश बुक क्या लिखे, पार्थ इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक। देखो तो ये कितना समझेंगे अभी बता दूंगा। इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स विच इज मेंटेन्ड, MAINTAINED। क्या लिखे, विच इज मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ, इसको हम किस लिए बनाते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंस। ये मेरी डेफिनेशन कंप्लीट। द पेमेंट ऑफ, सारे विद्यार्थी क्लास के देखिए तो पेटी कैश एक्सपेंस। कहीं भी पार्ट कोई वर्ड ऐसा है सर मैं इसका मीनिंग समझ नहीं पा रहा हूँ, वो समझने के लिए तो मेरे पास आते हो। तो पार्ट व्हाट इज पेटी कैश बुक, ये देख पार्ट हमारा बच्चा अगर जिसको 100 की तरफ इशारा, टारगेट है 100, तो याद रखिएगा चतुर्वेदी मालूम है 100 वाला छात्र क्यों 100 में, वो 80 में रुक गया। तो भैया आपको चीजों को तो परोस के देनी होगी। भीड़ में देखेगा कौन, 9 लाख कॉपी है स्टूडेंट की अकाउंट्स की, भैया 13 कॉपी में कुछ अट्रैक्टिव बना तब ना देखने की इच्छा करेगी, नहीं तो टीचर बोलता है सर वो फ्लो में देगा। तो देखिए आप ये वर्ड लिखिएगा, कौन सा जो लिखते नहीं है सब क्या लिखवाया, ये देखो इज वन ऑफ द, ये देख। अब ये छात्रा पूछ रही है केजरीवाल बबलू भैया सब्सिडियरी बुक, अगले दिन बता रहा था ध्यान से सुनना। अरे सब्सिडियरी बुक क्या होता है कि जनरल सब डिवीजन ऑफ, हाँ मैंने बोला था ना सब डिवीजन ऑफ जनरल में एक होता है, सुनना क्रिस एक कैश बुक आती है, बाजू में क्या रहता है, पेटी कैश बुक भी उसका पार्ट है। मैंने छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जब भी होते हैं स्मॉल डे टू डे रेकरिंग खर्चा, उसको मैं धड़ल्ले कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, क्या नहीं बनाएंगे, जर्नल में दिखाने का जरूरत नहीं है, वो सीधा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। किस कॉपी में, लेकिन बहुत जन पेटी कैश बुक मेंटेन नहीं करके वही काम किस में करते हैं, कैश बुक में ही कर लेंगे। सर छोटा मोटा भी कैश बुक में करो ना, छोड़ो वो अलग बात है, लेकिन बड़ी फर्म है जो सर एक्सपेंडिचर बियर कर पाती है, जिनको स्पेशलाइजेशन क्या करना है, अटेंड करना है, वो मेंटेन करेगा। जहां एक बार बता मेरे घर में गई तो तुम देख के परेशान होगी बबलू भैया घर बड़ा थोड़ा सा खराब लग रहा है, मतलब साफ सफाई नहीं है। तो भैया क्रिस क्या होगा, साफ सफाई रखने के लिए 4 हैंड्स भी तो चाहिए, तो मैं वो खर्चा बियर नहीं कर पा रहा हूँ। और ये गई एक बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में, दिमाग खराब हो गया, बोला बबलू भैया बहुत ही साफ सफाई देख रहा है। मतलब देख मैं बदमाश टीचर हूँ, अभी कैसे गंदगी करता हूँ, मैं शू पहन के गया हूँ, नीचे कादा लगा हुआ है, देखते हैं कैसे अच्छा रहेगा। अब खुशी बताऊंगा, मैं वहाँ खड़ा हुआ, अरे देखा चलिए अब खराब हो गया फर्श में, देखा नीचे 4 नौकर आ गए, उसी समय सफाई हो जा रही है। तो मेरी बीवी बोली कि बबलू भैया, मेरे को बोला घर को इतना चकाचौंध रखना है तो 4 नौकर आप भी क्या कीजिए, लगवा दीजिए, देखिए महलों की तरह रहेगा। तो क्रिस वही ऐसी का, तो क्रिस यार ना पेटी कैश बुक का खर्चा सभी क्या नहीं कर पाते हैं भैया, आपको एक अलग बुक बनानी होगी, एक अलग पर्सन को अपॉइंट करना है ना भैया। तो ये लेकिन बड़े फर्म का काम का इसलिए पढ़े। ओ सर अब हर चैप्टर का गर्ल्स मैंने अपने मैथ में इस बार कोशिश किया है कि हर चैप्टर के पीछे गर्ल्स क्या रहती है, बोलिए आपको पढ़ाया था,
पढ़ाया था, क्या होगी सर इसकी नीड क्या है, ये नीड बुक्स में नहीं मिलती है सर, एक चैप्टर को पिक्चर में लाने का जरूरत क्या पड़ गया, तो क्रिस ये इसमें सारा निचोड़ मिल जाएगा। व्हाट इज द नीड सर, इसकी ये क्वेश्चन आता नहीं है, इसकी जरूरत क्या है, तो आपको कुछ बताना पड़ेगा, पेटी कैश बुक सर बनाने का बेनिफिट क्या है या क्या नीड है, तो ये मैं लिखवाऊंगा। लिख, इन ए बिजनेस हाउस, ये बहुत बढ़िया थ्योरी मेरा लिखा हुआ है, देखिए आप, इन ए बिजनेस हाउस, ये समझ गए सर, किसी भी बिजनेस में ए नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स, ए नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स, ये यहां डाउट नहीं रहेगा शायद, सच एज ध्यान से सुनेगा, फॉर कुरियर एक्सपेंसेस। क्रिस डाउट है क्या, कुरियर का खर्चा क्रिस क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे क्या है, लगता है कि नहीं लगता है, बोल हाँ सर लगता होगा। टैक्सी का भाड़ा, अरे भैया बॉस है, कंपनी का अकाउंटेंट है, कंपनी का मैनेजर है, रोज कहीं ना कहीं क्या है, आना जाना क्या है, लगा रहता है, तो क्रिस क्या लिखा सर ने, अरे टैक्सी फेयर, ये तो समझ पा रहे हैं ना सर, टैक्सी फेयर लग रहा है, किस एक और लिख दे, बस का क्या है फेयर है सर। जेरोक्स क्रिस हम क्या करते हैं, रोज ही लगता रहेगा मान लीजिए, तो क्रिस कहानी खत्म किया, मैंने लिखा किसी भी बिजनेस या किसी भी एंटिटी में स्मॉल पेमेंट क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे लगते ही रहता है, तो लिख दिए एटसेट्रा लगा दे। अब हैव टू बी मेड, मीनिंग क्लियर हो गया कि सर हर फर्म में, हर ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे स्मॉल पेमेंट लगते हैं। इफ ऑल दीज पेमेंट्स, यहां ध्यान दीजिए, इफ ऑल दीज क्या लिखा पेमेंट्स, गर्ल्स देखो डाउट होगा तो पूछना, इफ ऑल दीज पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, आर क्या रिकॉर्डेड इन, क्रिस क्या लिखा, आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इन द कैश बुक। गर्ल्स अगर मैं सारे ये डे टू डे पेमेंट किस में रिकॉर्ड करता हूं, कैश बुक, इट विल बिकम अननेसेसरी हेवी, इट विल बिकम अननेसेसरी HEAVY, पांच समझे। अगर मैं सारे लेन देन कैश बुक के भीतर रिकॉर्ड करूंगा तो माना जाएगा कैश बुक बेकार का, काफी लेंदी हो रहा है, वो 5, 10, 50, 100 रुपए का पेमेंट उसमें लिखकर हेड कैसे रखकर क्या फायदा हुआ, तो बोलता है अननेसेसरी क्या हो जाएगा विद्यार्थी, हेवी हो जाएगा। ऑल्सो द चीफ कैशियर, और दूसरा नुकसान क्या होगा, देखियो लिखा हुआ है सारा, ऑल्सो द डागा, सॉरी अपने क्या लिख रहे हैं घर देखिए, तो चीफ कौन, चीफ कैशियर किसको कह रहे हैं, हेड। ऑल्सो द चीफ कैशियर विल बी ओवरबर्डन, क्लियर हो गया सर, विल बी ओवरबर्डन, गर्ल समझ में आ रहा है भाई, उसका बोझा काफी क्या होगा, हाँ काम का बढ़ जाता है, तो वो बर्डन हो गया था। ऑल्सो द विल बी ओवरबर्डन विथ वर्क, पार्ट समझे कि चीफ कैशियर आप लिख रहे हो कि चीफ कैशियर का काम काफी क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उससे उसको भी बचाना है। और डे टू डे खर्चा क्रिस क्या कर रहे हैं, हम रोज रोज कैश बुक में लिखते हैं, तो उससे कैश बुक काफी क्या होगा, हेवी हो जाता है। फॉर दैट ही डेलीगेट्स, फॉर दैट ही किसके लिए आप सोचो अब, यानी चीफ कैशियर अपना ड्यूटी किसको दे रहा है, थोड़ा बहुत अपनी लाइबिलिटी किसके ऊपर डाल रहा है, डेलीगेट्स, मतलब मैं अपना बोझा क्या कर रहा हूं, क्रिस किसी दूसरे के ऊपर डालना चाह रहा हूं, भैया तुम मेंटेन किया कर। फॉर दैट ही आ गया चीफ कैशियर, डेलीगेट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी चीफ कैशियर की क्रिस अपना जिम्मेदारी फॉर स्मॉल डे टू डे ट्रांजेक्शन, ये देखिए फॉर, आप ये सब वर्ड लिखोगे नहीं, है की वर्ड है स्मॉल, फिर क्या लिखा, डे टू क्या डे ट्रांजेक्शन, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्रिस क्या हो गया, इसलिए चीफ कैशियर अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी किसके हाथ दे देगा, किसी, वही लाइन लिख रहा हूं, स्मॉल डे टू डे ट्रांजेक्शन टू सम रेस्पॉन्सिबल मेंबर, किसको दूंगा, जो मेरे ऑफिस में है, सम रेस्पॉन्सिबल मेंबर, भाई मेरे फर्म में कोई दूसरा पर्सन है जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा, रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द स्टाफ, ऑफ द, कहां से ले लेना आप, स्टाफ, वो कौन होगा, डेट इज, उसी का नाम क्या हो गया, उसी को हम कहेंगे पेटी कैशियर। ये क्लियर किए, तो सर यहां तक आप लिखवाए, हाँ लिखवाए, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल
responsible, लिख लो, for those small and petty payments, for those small and petty payments, and petty, PAYMENTS, for small and petty payments, records such transaction. कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कोई बताए भाई? रिकॉर्ड्स, हाँ जो सुन रहा है, जो समझ पा रहा है वो बता देगा. सच ट्रांजैक्शंस माने ये छोटे मोटे जो क्रिस लेन देन है वो पेटी कैशियर कहाँ रिकॉर्ड करता है? सच ट्रांजैक्शंस इन ए पेटी कैश बुक, इन ए पेटी कैश बुक. तो मान ले इस तरह से हमने क्या किया, मैंने अपने मैट में इस तरह का एक कहानी बना दिया है कि बच्चे इसको समझ पाए कि क्या कर रहे हैं. अच्छा, अब आता है कि सुनिए अभी वो जो पेमेंट करेगा, गर्ल्स एक दिक्कत है कि वो उसको टेंशन हो गया कि मेरे को पैसा कौन देगा. तो मैंने क्या लिखा क्रिस? ऑफ कोर्स ही विल बी रिम्बर्स्ड. रिम्बर्स का मतलब मूल रहा उसको उसके बदले क्या पैसा दे दिया जाएगा. रिम्बर्स माने आप जो खर्च करोगे क्रिस, वो जो डे टू डे रनिंग पेमेंट कौन कर रहा है? पेटी कैशियर. उसको टेंशन हो गया कि मैं क्यों करूं, अरे भाई तेरे को उसके लिए क्या होगा, हम पैसा देंगे. तो ऑफ कोर्स माने आपको क्या होगा, उसका पैसा बाद में कंपनी वाला या क्या वो हेड कैशियर या पहले ही दे देता होगा. तो वही मैं लिखा हूं, ही विल बी रिम्बर्स फॉर द पेमेंट्स मेड, फॉर द PAYMENTS, पेमेंट्स मेड. लिख लो स्टूडेंट. अच्छा, अब आता है द रिसिप्ट्स. अब तुम लोग समझ गए. गर्ल्स यहाँ पे बताओ तो जो रिसिप्ट्स का मतलब क्या होगा? जो पैसा जूनियर कैशियर को क्या हो रहा है, मिल रहा है. द रिसिप्ट्स आप इसको ऐसे लिख दो, ऑफ कैश आर एंटर्ड, ऑफ कैश आर एंटर्ड, ENTERED, अरे इन द डेबिट साइड ऑफ पेटी कैश बुक. कहीं डाउट है तो पूछो तो. बंका, इन द डेबिट क्या साइड ऑफ सही लग रहा है बंका? डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्लियर किया? क्योंकि कैश क्या हो रहा है, हाँ बढ़ रहा है, पेटी कैश बढ़ रहा है. तो डेबिट साइड ऑफ पेटी कैश बुक इन द. अच्छा, लेकिन उस कैश बुक में कहाँ लिखेंगे गर्ल्स? जो मेरा हेड कैशियर दे रहा है मुझे पैसा, उसको कौन सा कैश बुक कहते हैं मालूम है? जो हेड कैशियर बना रहा है बंका, उसका नाम है जनरल कैश बुक. इन द जनरल कैश बुक बंका, इन द जनरल कैश बुक किधर जाएगा बोल? हाँ, वेरी गुड आंसर. कैश इज क्रेडिटेड, कैश इज क्रेडिटेड और बैंक इज क्रेडिटेड. क्योंकि ये पेमेंट मुझे बैंक से भी दे सकता है. तो देखो तो क्रिस, आप कोई एक मैंने एक लॉजिक थ्योरी डेवलप कर पाए कि सर कि पेटी कैश बुक की नीड क्यों पड़ गई? ऑल पेमेंट्स आर एंटर्ड इन क्रेडिट साइड. अच्छा, पेटी कैश बुक में पेमेंट किधर लिखोगी गर्ल्स? किस साइड लिखना है बताओ तो? केजरीवाल, हाँ सही बोल रही है. ऑल पेमेंट्स आर एंटर्ड किस बुक में बोलते हो? पेटी कैश बुक की बात कर रहे हैं सर. आर एंटर्ड इन द किस साइड? क्रेडिट साइड ऑफ पेटी कैश बुक. सर ये एक मैंने क्रिस हर चैप्टर में हम लोग क्या किए ना, मुझे लगा था कि जब हम लोग लॉकडाउन में बिलीव मान जितना मेहनत किए हैं, 2000 पेज लिखे हैं, करीब 5-6 बुक्स ऐसे ही लिखा हूँ बैठे बैठे. मैं और जतीन मेरी वाइफ यही करते थे. तो देखिए मैं बना दिया हूँ, इधर उधर से अरेंज करके कुछ अपना प्लस माइनस करके बना दिया. अब इसमें सारी कहानी लिखी हुई. अच्छे छात्र नॉलेज ले लिया कि हाँ भैया मैं कुछ बोल तो पाऊंगा ना. तो भाई मुंडा क्लियर कर ली. नीड क्या हो गया अब क्लियर कर पा रही है? तुम पूरा देख ले कि हर बिजनेस हाउस में मुंडा हमारे डे टू डे खर्चे क्या है लगते हैं. खास करके कुरियर का खर्चा. आजकल कुरियर क्यों हो गया सर? पोस्ट ऑफिस, हम स्पीड पोस्ट से फटाफट काम करते हैं. टैक्सी का भाड़ा, बस फेयर, जेरोक्स एक्सेट्रा लगाया, हैव टू बी मेड. तो क्रिस क्लियर हो गया, हर बिजनेसमैन में, हर बिजनेस फर्म में इस तरह का खर्चा लगता है. फिर क्या लिखा? इफ ऑल दीज पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. अगर आप सोचते हो कि सारा डे टू डे जेरोक्स मंथ में कितनी बार दोगे? 30 बार. तो 30 बार रिकॉर्ड करे क्या कैश बुक? तो अननेसेसरी क्या हो गया? फिर लेजर भी अननेसेसरी हेवी होगा. तो इससे बचने का एक तरीका है कि आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करके, कैश बुक को बिना मतलब का वजनदार नहीं बनाकर, ये छोटे मोटे खर्चे में कौन दिमाग लगाएगा? ये इतना ज़्यादा तो अमाउंट है नहीं. ऑल द से तो क्या लिखा हूँ? चीफ कैशियर विल ओवरबर्डन विथ इज क्या हो जाएगा क्रिस? वर्क हो जाएगा. उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देता है? डेलीगेट. मैंने अपने वर्क का कुछ हिस्सा मैं किसी दूसरे को दे रहा हूँ. कोई भी, लेकिन वर्ड लिखो. आप देखो कीवर्ड में क्या गलती को किसको देना होगा? किसी रिस्पॉन्सिबल स्टाफ. देखो वहां पे वर्ड में तब मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों लिखा हूँ? अरे लिख देते तो ये आपको थोड़ा हाई कर देना है.
थोड़ा सा कर दे तो, अरे ऊपर का नहीं, यहाँ से नहीं आ रहा है, एक मिनट बात है, यहाँ से नहीं आ रहा कोई। ऊपर का नहीं आता। थोड़ा एक बार बंका कर पाओगे ठीक, या अग्रवाल तेरे को? तो देखो विद्यार्थी बंका एक बार, अब बात नहीं सुनना, तो बंका ये आप एक बार थ्योरी याद रखना, बस हो गया। अच्छा पेटी कैश बुक में क्लियर हो गया पार्ट, कितना पार्ट होता है, तब डेबिट होगा और कौन सा, तो मैंने लास्ट में ये भी लिख दिया है, मैंने बंका लास्ट में, हाँ बंका मैंने लास्ट में ये भी लिख दिया है कि जो जनरल कैशियर किसको कहते हैं, हेड कैशियर, तो बंका हेड कैशियर जो पैसा किसको देगा, जूनियर को, तो हेड कैशियर अपने बुक्स में कहाँ रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट साइड में, और जूनियर कैशियर अपने पेटी कैश बुक के किधर लाएगा, डेबिट में। ये देखो ये क्लियर हो गया, थ्योरी सुन लिए तो ये कहाँ लिखा है, और जो भी वो पेमेंट कर रहा है उसके लिए हम उसको थोक पैसा क्या करेंगे, रिम्बर्स मैंने बाद में, मान ली ये मेरे लिए एक बुक्स लाई, मतलब एक बुक्स तुम ले आना, मैं तेरे को पैसा रिम्बर्स कर दूंगा, रिम्बर्स मैंने तुम पहले ले आ, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो बोलता है कि जूनियर कैशियर को या पेटी कैशियर को जो भी वो पेमेंट हो रहा है मंथ भर का, उसका पेमेंट उसको दे दिया जाता है, ये क्लियर हो गया। रिसीप्ट्स ऑफ कैश आर एंटर्ड इन द क्या, डेबिट साइड ऑफ क्या बंका, पेटी कैश बुक के डेबिट में, और जो पेमेंट जाएगा वो क्रेडिट में लिखेंगे। ये जनरल आइडिया लिए नीड भी हो गया, और पेटी कैश बुक का डिफरेंट इतना नहीं लिखने का अपने को, आपको ओवरऑल व्यू पूछे तो ये लिख सकते हो। डागा ये क्लियर होगा क्या, कौन सा, पेटी कैश बुक, ये नोट में जरूरत था। अब टाइप्स लिख देना, 2 टाइप्स है, और उसका फॉर्मेट मैं जैसे कराऊंगा ना वैसे करना। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमारा पेज नंबर क्या हुआ, 2 में जा रहा हूँ बंका, ये पेज नंबर 1 क्या हो गया, अब किस में जाऊंगा मैं, पेज 2 में जा रहे हैं। सर टाइप्स को मैं जैसे चाहता हूँ वैसे लिखो आप, बेस्ट रहेगा। तो हम लोग का क्रिस क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। तो मार्केट में 2 तरह की चलती है, एक सिंपल आपको अभी बता, एक एनालिटिकल, लेकिन तब वो क्या था, इम्प्रेस सिस्टम, वो एक अलग चीज़ है, उसी का पार्ट है। टाइप्स 2 ही है। तो हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट, मैं रेडी करवा रहा हूँ, सारे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुनेगा कि सर टाइप्स अब हम लोग लिखवा के वो कहानी करके फिर सम्स कर लेंगे। पेज 2 यहाँ पे बोर्ड का, प्लीज ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे क्या, हाँ टाइप्स, इसको ऐसे एक हैश दे के लिख दो, टाइप्स ऑफ, ये पूछता है थ्योरी में, पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक का आप समझ ही गए सर, 2 टाइप होगा। क्रिस एक कौन सा, सिंपल पेटी कैश बुक, और एक कौन सा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सर बनाओगे कौन सा भैया, दोनों ही एक एक क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे, है तो बहुत ही इजी, वो तो अलग बात है। तो क्रिस मैंने पहले क्या लिखा, सिंपल क्या, पेटी कैश बुक। ध्यान दीजिए सर, ऐसा बात, हाँ ऐसा, और दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये हो गया सर, ये ध्यान रखना। तो किस कौन सा, एक सिंपल होगा और एक कौन सा, सुनिए अब गर्ल्स ध्यान रखना, हम लोग किसकी चर्चा कर लेंगे, सिंपल पेटी कैश बुक का सर क्वेश्चन करना होगा। तो अपने बंका कहाँ बढ़े अब, हाँ इसका पहले कहानी खत्म कर ले सर, सिंपल पेटी कैश बुक। मैं इसको ना एक बुक से ही दे दूंगा, मैं इसका ज़्यादा क्वेश्चन करके रियल में कह रहा हूँ, एक बना लेंगे ज़्यादा है सर। हम लोग, मैं लिख लो इन दिस कैश बुक, अब इस कैश बुक में क्या करूँगा, इन दिस कैश बुक, स्टूडेंट लिख लेना, 1 कॉलम इज प्रोवाइडेड, 1 आप समझते हो सर, 1 कॉलम इज क्या, प्रोवाइडेड, 1 कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड करने के लिए प्रोवाइड करेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसीप्ट फ्रॉम, जो पैसा किससे मिल रहा है बंका, कैश रिसीप्ट जो मिलेगा फ्रॉम, किससे मिलेगा ये पैसा मुझे, चीफ कैशियर, हाँ हेड चीफ कैशियर देगा ना, वो इसके डेबिट साइड में क्या करेंगे हम, कैश कम सी ना कर बोल के लिखेंगे फ्रॉम चीफ कैशियर, एंड 1 कॉलम इज प्रोवाइडेड, एंड 1 कॉलम इज प्रोवाइडेड मैंने हमें देना होगा, ये किस साइड के लिए देंगे गर्ल्स, ये क्रेडिट साइड के लिए। 1 कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंस, फॉर पेमेंट, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, फॉर पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। मुंडा क्लियर कर लिए, इसका थ्योरी भी हो गया है, मैं ये चैप्टर का नोट लिखवा देते जाना, देखते जाना। तो इन दिस कैश बुक में डागा अपने क्या करेंगे, यहाँ मुंडा एक कॉलम देगी कि जहाँ पे पैसा क्या हो रहा है,
आर है, कौन देगा? चीफ कैशियर। हमें तो सिंपल पेटी कैश बुक बनाना है ना, तो देखिएगा सर अभी जब फॉर्मेट कराएंगे डेबिट में जो कैश आएगा लिख लूंगा, वो तो एक ही बार आएगा और बार बार क्या होते जाएगा? पेमेंट। और पेमेंट के लिए एक कॉलम उधर देंगे क्रेडिट में, और जिसमें मैं पेमेंट दिखाते चले जाऊंगा, और कुछ होता नहीं है। और डेट वगैरह दे देंगे, वो अलग बात है। सर दूसरा कौन सा होगा? सर हमारे सिलेबस का दूसरा है कौन सा? एनालिटिकल। दोनों में एक बनने के बाद कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी सर। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक का कृपया आप लोग एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। इन दिस कैश बुक देयर आर टू साइड्स। इन दिस कैश बुक देयर आर, क्या वर्ड यूज किया हूं मैं? पांच सर मैं समझा, दो क्या है? साइड होगा। साइड आप लोग समझने लगे हो। तो इन दिस कैश बुक देयर आर टू साइड्स। लेफ्ट साइड मैंने क्या लिखा? लेफ्ट साइड, दैट इज डेबिट साइड। ये डेबिट होगा तो लेफ्ट, देखो तो अपने हाथ का लेफ्ट किधर जा रहा है, तो वो डेबिट में जाएगा। लेफ्ट साइड दैट इज डेबिट साइड, लिख लेना सर। इज यूज टू रिकॉर्ड, इज यूज टू रिकॉर्ड, इज यूज टू रिकॉर्ड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर। द क्रिस क्या लिखे? अमाउंट रिसीव्ड, किससे मिला था मुझे? फ्रॉम, हाँ हेड, चल मैं हेड वर्ड लिखा, हेड कैशियर, द हेड कैशियर, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर एंड ऑन द राइट साइड, एंड ऑन किस साइड? राइट साइड, RIGST, राइट मैंने उधर हो गया। कौन सा साइड है गर्ल्स ये वाला? दैट इज पेमेंट लिख दूं, दैट इज, ये कौन सा साइड है? पेमेंट साइड, जिसमें मेरा पैसा क्रिस क्या हो रहा है? जा रहा है, दैट इज पेमेंट साइड। सेपरेट कॉलम्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है, तो दैट इज पेमेंट साइड। फिर लिखना सेपरेट कॉलम्स आर प्रोवाइडेड। अब फॉर्मेट बनवाऊंगा, सेपरेट कॉलम्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईच टाइप ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, फॉर ईच टाइप्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। ये समझ में आ रहा है बंका तेरे को? जितना भी हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे खर्चे करेंगे, सबका कॉलम भी क्या होगा? हाँ उतना कॉलम बनाएंगे हम। सर ये एक बार करवा देते तो अच्छा रहता, वही तो कराऊंगा। तो बस ध्यान रखना कि आपको एक नॉलेज दे दिया हूँ कि दो तरह की कैश बुक हमारे सिलेबस में है, या आगे तक यही चलेगा, आगे भी काम आएंगे, आप इतना तो समझते ही हो। अब फॉर्मेट बनाओ, तो लिखो फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक, पेज नंबर 3। बस उसी को मैं समझ दूंगा और उसके बाद समझ कर लेंगे हम लोग। एक मैं समझ आज चाह रहा हूँ कि जिसे दूंगा मैं लिखवा दूंगा अभी, छोटा सा एक क्वेश्चन ही कराऊंगा उसका, एक होमवर्क में बना लेना और एक एनालिटिकल। देखिए बंका रेडी क्या करवा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 3। सर क्या करवाने वाले हो? बंका मैं लिखवाऊंगा फॉर्मेट ऑफ किसका? सिंपल पेटी कैश बुक का। बस ये मेरे नॉलेज में हो गया, अपना काम हो जाएगा। क्रिस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, फॉर्मेट ऑफ सिंपल, विद्यार्थी लिखो पेटी कैश बुक। सारे विद्यार्थी सर फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक देखना। सुनना ये जो मैं जो लेकिन जो फॉर्मेट दे रहा हूँ गर्ल्स एक बात सुनना, ये आपके बुक से मैच नहीं करेगा, ठीक है? तो तुम लोग बुक्स वाला भी जो बुक्स खरीदते हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने एकदम ऑर्डिनरी वे में बना दिया है। ये डेबिट, क्रिस ये क्या लिखा? क्रेडिट। अब देखिए सर आपके और मेरे फॉर्मेट में देखो डिफरेंस क्या होगा, बुक्स में जब करोगे और मेरे वाले में डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉलम डेट दे दो, मैं इस तरह से करा रहा हूँ क्योंकि ग्रेवाल की बुक्स जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ISC में यूज होती है उनका फॉर्मेट अलग रहता है। लिखिए पर्टिकुलर्स, खाली देखते जाओ ना क्या क्या होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउट उठेगा आपको, कैश बुक FOLIO, फोलियो, कैश बुक फोलियो। फिर यहाँ मैं लिखा हूँ क्रिस क्या? टोटल रुपीज। तो क्रिस मैंने क्या किया, एक डेट का कॉलम बनाया, फिर एक पर्टिकुलर्स का बनाया, एक कैश बुक फोलियो और टोटल और क्या? रुपीज। सर इधर डेट, फिर जब पेमेंट करेंगे तो क्रिस क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। क्लियर कर पा रहे हो? सर यहाँ पे VOUCHER
भाउचर नंबर देखना सर कैसे कराएंगे। भाउचर नंबर सर एक कॉलम और दीजिएगा आप, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कृपया लेजर फोलियो, और यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, अमाउंट रुपीज़ या टोटल रुपीज़, ये हो गया। सर ये फॉर्मेट लाइफ टाइम याद रहेगा? हाँ, लाइफ टाइम कैसे आपको याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये मेरा फॉर्मेट हुआ, लेकिन मैंने मुंडा क्या कहा कि तुम लोग जिस बुक से पढ़ोगे अलग अलग ऑथर का व्यू या मेरा भी व्यू अलग है, तो मैंने इस तरह से बना दिया है अपने हिसाब से। ये ऐसा नहीं है बुक्स में, लेकिन हम लोग क्विज क्यों बनाए, लॉजिक सुन, इसमें ईजी पड़ता है बच्चों के लिए। सुनना पार्थ, चल लिख, ठीक है पार्थ, अपना डेबिट क्रेडिट हम लोग समझने लग गए अब। एक डेबिट साइड में कैश क्या होगा, आएगा, और क्रेडिट साइड में कैश जाएगा, इतना सही तो बात है। तो कैश आ रहा है तो सर आने का कोई डेट होना चाहिए। हाँ, अरे कैश जब हेड कैशियर मुझे कैश देगा, समझी मुंडा, हेड कैशियर मेरे को मान ले 500, 1000, 2000 रुपया दिया, आई एम द चीफ कैशियर, हेड कैशियर मुझे पैसा दे रहा है, तो मेरे कैश बुक्स में तो यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो मैं यहाँ 2 दे के, मुंडा सुनो, 2 और डेट दे के लिख लूंगा। सर ये कैश बुक फोलियो क्यों लिखे, ये सोचने लायक है। सर आप तो लेजर फोलियो बोले थे ना, यही गलती होगा। क्रिस क्या, कौन दे रहा है, ये कैशियर दे रहा है, तो कैशियर का जो पेज नंबर होगा ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो बच्चा लोग यहीं पे गलती करता है। अग्रवाल मालूम है, ये कैश बुक फोलियो देना, कैश बुक फोलियो कौन सा फोलियो, फोलियो मैंने पेज नंबर कहाँ का, कैश बुक का। सर कैसे देते हैं वो कभी दिखा दोगे, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, देखना बुक्स में देता नहीं है, लेकिन मैं दिखा। अच्छा जितना पैसा दिया लिख लिए, अब मुझे बता कि ये पैसा वहां से बंका कि मुझे वो बार बार देगा क्या, नॉर्मली सर और लग रहा है ना, आपको तो मंथ में एक बार दे दिए, भैया जाना अपना पेमेंट कर, छोटा मोटा, रोज रोज आएगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो देखना ये जो पेमेंट, ये जब पैसा देगा, एक छात्रा मान ले, तुम समझी नहीं तो सुन, मान ले मुझे हेड कैशियर ने गर्ल्स 10,000 रुपए दिए, कितने, तो 10,000 मैं यहाँ लिख लूंगा इस जगह, और 2 कैश। सर कैश गलती बोले ना, ये सुन, ये पेटी कैश है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, पेटी कैश का रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैश क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जनरल एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बंका 2 कैश, डेट दे के सर ने लिखा। अब जो जो पेमेंट कर ले लाइन से खाली छाप देंगे। अब सुनो, बाई टी एंड बिस्किट्स, बाई टी एंड बिस्किट्स अमाउंट लिखे, कहानी समझ। बाई कन्वीनियंस एक्सपेंस मतलब होता है बस फेयर, ट्राम फेयर, टैक्सी का भाड़ा, उनको क्या कहते हैं, कन्वीनियंस। बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अरे पोस्टेज टेलीग्राम एंड कुरियर एक्सपेंस, मैचिंग कर रहा है ना, अरे भैया किस पोस्टेज टेलीग्राम और कौन सा खर्चा, कुरियर, थोड़ा सा क्या लग रहा है, हाँ मैचिंग रहा। बाई फिर समझ में आ रहा है ना, बाई मान ले इंटरनेट का खर्चा दिया है, इंटरनेट भी आजकल लेते हैं, बाई इंटरनेट एक्सपेंस, ओ सर इसको बोले। कभी रिपेयर्स कराए, रिपेयर्स लगते ही रहता है आए दिन, कुछ ना कुछ सर हमारे घर में ही रिपेयरिंग चलते रहता है, तो बाई रिपेयर्स एक्सपेंस लिखा। सर कूली काटेज का भाड़ा, जब गुड्स मंगाते हैं तो कूली और काटेज, तो बाई कूली एंड क्या, काटेज। ओ सर इतना इजी कहाँ मिलेगा, इधर जो पैसा आया लिख दो, और लाइन से 7-8 पेमेंट देगा लिख दो। अब देखना इधर का पलड़ा थोड़ा भारी है, मैंने तराजू में इधर ज्यादा है उधर क्या है, कम है, बाई बैलेंस सीडी, सीडी के बाद क्या, बीडी। तो ये बन गया। अगर थोड़ा थ्योरेटिकल मेरा रोज सुन रहे हैं तो सर ये आने का कोई भी चांस मुझे लग नहीं रहा है। सर फॉर्मेट बदल दिया आप क्यों, बुक्स में क्या किया, गलत सुना। बुक्स की बात भी करूंगा ना मैं, आप बुक्स खोलोगे बोलोगे सर आप, हमने इस तरह से बना दिया इसको, जरूर बुक्स क्या किया, गर्ल्स पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम किया है, किसका, सर एक कॉलम में कैसे होगा, जब पैसा आ रहा है तो बुक्स में 2 लिखा हुआ है, और जब पैसा जा रहा है तो बाई। ओ सर तब सुन गर्ल्स, इसको ऐसे पकड़ के कंप्यूटर में नहीं ड्रैग करते, करके यहाँ ले आया मैंने, ये पर्टिकुलर्स यहाँ आ गया, इसी में 2, इसी में क्या बाई, वो भी मैं फॉर्मेट करा रहा हूँ, आप पहले देख लो। तो इसको मैं क्या सवाल बनाऊंगा आपसे बता तो मुंडा। सवाल में लिखा है कि हेड कैशियर रिम्बर्स ₹40,000 टू जूनियर कैशियर, 2 कैश कितना 40,000, डैश लगा दे, कुछ नहीं देगा, डेट लिख दो। अब खर्चा लाइन से दे देगा, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह दे दिया। बाई 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 डेट बाई करते करते खाली लिखेंगे, ये सब देगा नहीं। सवाल बनता है व्हाट इज भाउचर, मैं ये पढ़ाया हूँ कैश बुक में, लेकिन आज मजा आएगा। सर इधर भाउचर नहीं लिखे आप, तो इधर नॉर्मली यूज नहीं होगा, उधर यूज होगा। भाउचर गर्ल्स मालूम है क्या होता है, जहाँ कोई भी मैं जब पेमेंट करूंगा या पैसा रिसीव करूंगा तो गवर्नमेंट का कहना है या अकाउंटिंग का कहना है कि आपके यू शुड हैव सफिशिएंट एविडेंस। आपके पास एविडेंस क्या है भाई, मान ले मेरा, सुन क्रिस, मेरा जूनियर कैशियर जेरोक्स का लिखा 500 रुपया, भैया ठीक है लिख दे, मैं हेड कैशियर हूँ तू मेरा जूनियर है। तो मैंने पूछा भाई साहब वो जो पेमेंट लगा खाली मुंह से क्यों बोल रहा है, ये ऑफिस है, घर का हिसाब नहीं हो रहा है, तो आप मुझे क्या करो, एक रसीद दो जो दुकानदार से लिखवा के लाओ, किस दुकान से जेरोक्स हुआ था उसमें प्रिंट रहेगा। सर
मेरे को कैशियर बोला कि सर उसके पास तो कोई क्या नहीं है जूनियर, सर वो तो देता ही नहीं है, जेरोक्स वाला तो ऐसे ही भेज देता है, तो उसको क्या कर, ऐसी अप्रूवल स्लिप में क्या कर, लिखवा के ला ₹500 टूवर्ड्स इतना पे जेरोक्स, वो कागज रखना जरूरी है इनकम टैक्स या अकाउंटिंग पर्पज में, नहीं तो फ्यूचर में आप बुरा क्या होगा, फंसोगे। ये गवर्नमेंट का हिसाब हो रहा है, एक तरह से अकाउंटिंग का रूल्स है। तो जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का प्रूफ क्या है, गवर्नमेंट बोलता है सर बबलू सर प्रूफ तो दिखाओ, आप लिख दिए स्टेशनरी 500 रुपया, मैं मानू कैसे आपके कोचिंग में लगा था, मैं बस सर अब पेन थोड़ी दिखाऊंगा, पेन तो क्रिस में लिख ला के क्या किया, फिर कहानी खत्म हो गई। तो बोलता है बिल दिखाओ सर, बिल देगा नहीं दुकानदार, ये बोलने से चलेगा नहीं, ये बिजनेस कर रहे हो सर, तो आप उससे क्या लीजिएगा, आप कोई स्लिप मान ले जीएसटी वगैरह का बिल वो दे नहीं पाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलो कागज में तो कुछ दिया होगा और उसे एक भाउचर बना लेते हैं। अब देख, मान ले तुमको बोलेगा भाउचर बनाओ, देख मैं बता रहा हूँ, मान ले मेरे ऑफिस के लिए क्रिस, मान ले ये मैं इंक की बॉटल एक बच्चे से मंगवाया, मेरा ब्रदर है वो गया, मैं बोला कि तुम 2 बॉक्स ले आना, करीब 2 बॉक्स का 900 रुपया लग जाता है, 10-10 पीस है, तो वो 900 रुपये का लाया, तो मुझे इंक यहाँ ला कर रख दिया, बोला भैया मैं ले आया हूँ। तो मैं देखा भाउचर कैसे बना, देखो कागज लिखवा कर लाया ना, 900 रुपया 2 बॉटल का 2 बॉक्स का लिया है, ये बॉक्स, बोला हाँ लाया हूँ। अब देख मैं भाउचर गर्ल्स कैसे बना, वो तो मुझे खाली एक छोटा सा क्या दिया है, कागज 900 रुपये का 900 रुपये का लिखा हुआ है, उससे मुझे एक भाउचर बनाना पड़ता है गर्ल्स। ये देखिए ये प्रिंटेड रहेगा, हाँ ये मेरे प्रिंटेड रहते हैं, तो गर्ल्स ये मेरे पास प्रिंटेड है, ऊपर मेरा कोचिंग का नाम है SCC क्लासेस, सुन तो इसमें नाम लिखा हुआ है, सर यहाँ मेरा क्या लिखा हुआ है, डागा सॉरी गर्ल्स, एड्रेस वगैरह तो देना पड़ेगा ना, और जो जो कहानी। अब मैं क्या लिखूंगा, सुन क्रिस, मैं उसको कितना दिया अपने ब्रदर को, ये इंक का बॉटल का 900 यहाँ लिखा, भाउचर का एक नंबर होता है, सर ये मान ले, सुन नहीं रहा है, ये मैं इससे पहले भी बहुत बार मंगाया हूँ, तो जब मैं मान ले पहली बार मंगाया तो मैंने नंबर क्या दिया 001 खाली 1, सर किस ईयर का है, मान ले ये क्रिस कौन सा ईयर स्टार्ट हुआ, 2020-21 का ईयर चल रहा है मालूम है, मार्च में। तो क्रिस मैं अपने ब्रदर को क्या किया, ब्रदर बोला कि क्या कर रहे हो, भाई भाउचर बना रहा हूँ, ये मेरा कोचिंग का नाम है, ये है। अब यहाँ पे मैं कितना लिखा, कितना दिया 900। अब यहाँ पे सुन, बीइंग अमाउंट पेड टू ब्रदर टूवर्ड्स परचेज ऑफ क्या 2 बॉटल जो भी 8 लाइन इंक, और उसका वो कागज उस भाउचर के नीचे, इसका ये भी एक कागज है, उसके नीचे वो क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा भाई स्टेपलर से, और 900 रुपया ये बना दिया। अब उसको मैं क्या बोला, ए तुम मेरे फर्म के लिए लाया था ना, हाँ वो जो मुझसे वो 900 रुपया लिया, उससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भाउचर बोलिए, हाँ सिग्नेचर होगा। मैं यहाँ का कैशियर हूं, पेटी कैशियर भी क्या करेगा, साइन, और जो व्यक्ति पावरफुल है जो पास करेगा उससे भी साइन करवाऊंगा। तो क्रिस इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है बबलू भैया खर्च लगा था, देखिए भाउचर बोले बने, देखिए जिसको दिया हूं उसको बुला लीजिए कि मैंने उसको 900 रुपये दिए थे कि ये पूछ लीजिए आप, उसका साइन अलग है, और मैंने इसको क्या किया है, पास किया है, मैंने पास किया, और मेरे ऊपर भी कोई बॉस है, मान ले यहाँ का कोई हेड है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो बोला रात को उसका बाबू आज देखिए 900 रुपये का आया था, वो साइन, तब ये माना जाएगा कि एकदम हो गया। और वो जो स्लिप कागज में वो 900 रुपये का नहीं लाया था कलकत्ता से, डेट कुछ तो लाया है, वो उसके पीछे क्या है, अटैच करके रखूंगा। किसी दिन पूछ लिया सर आया था, तो खाली भाउचर से नहीं चलेगा, वो भी नॉर्मली होना चाहिए, नहीं तो मैं इसको कौन सा भाउचर कहते हैं, पेमेंट भाउचर। यही मेरे मालूम है, यहाँ दिन भर मैं बना के रख दूंगा, मान ले सपोज सी इज द अकाउंटेंट, वो आई, आज भाउचर ले ले, कंप्यूटर में टैली में क्या कर दे, एंट्री कर दे, तो उसको अब मुझको पूछना है ये सर ये सब क्या, तब तुम अकाउंटेंट कहाँ की हो, तुम पढ़ी लिखी क्यों, यही तो लिखा हुआ है 900 रुपया किसका दिया, यहाँ बॉटल इंक पीछे उसका, अब इसका जर्नल बनाकर ब्रेन में प्रोसेस करके क्या करेगी, एंट्री करेगी, तो भाउचर दे के बॉस थोड़ी बैठा रहेगा उसके सामने, सारा चीज का इस तरह से क्या होगा, डागा भाउचर बनता है। चतुर्वेदी ये घर में भी सिस्टम फॉलो हो सकता है, आप इतने इस बार मंथ में क्या करो, एक मजेदार कहानी, इतने छोटे छोटे कागज बना ले, घर का नाम लिख ले, पापा मैं थोड़ा सा अकाउंट सीखाऊं, देखता हूं क्या होता है, सुबह से लेकर जो रात तक होता है 10 बजे बैठ जाओ, मम्मी क्या क्या खर्चा लगा बोलो, तो सबका अलग अलग क्या बनाओ भाउचर। एक मान ले वेजिटेबल का हेड खोल ले, उसमें लिख देगा यहाँ पे लिखा रहता है डेबिट बोल के, मैं लिखा नहीं हूँ, डेबिट वेजिटेबल अकाउंट, आज घर में 90, अब वो मत लिख कितना किया, बस इतना लिख दे, बीइंग अमाउंट पेड टुवर्ड्स वेजिटेबल एक्सपेंस, डेट ऊपर है, भाउचर नंबर 1। मम्मी आज कुछ और लगा था, अरे आज मैं वो बैंक गई थी, वहाँ मेरा ये ऑटो भाड़ा लगा है, तो एक खाता क्या बनाओ, उसको कैरेज वगैरह कुछ नाम, या कन्वीनियंस एक्सपेंस में आज घर में 20 रुपया लगा। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे भाउचर बना के रख ले और मंथ एंड में उसका एनालिसिस कर ले, तेरे को पूरे घर का 1-1 रुपये का क्या होगा,
खर्च में 1 रुपया भी कम बेसी नहीं होगा। मेरे घर में मान ले पूरा मंथली बजट आया 22,030 रुपया, आप ऐसे बना बना कर रखो और हेडिंग बेसी होगी नहीं, एक वेजिटेबल हो गया, एक फ्रूट्स हो गया, एक मान ले क्या बोले इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एक अपना जो मेजर खर्चा वही तो एक फूड ग्रेन्स का बना लो, ऐसे 15-20 मैंने क्या कर लिए हेडिंग बना लिए। मैंने कितना खर्चा, यही सब खर्चे लगते हैं। अब मैं बाबूजी को पूरा हिसाब बनाकर दे दूंगा, पापा देखो आटा, अच्छा एक आटा हमारा ज़्यादा लगता है उसका आप अलग कर लो, राइस का अलग कर लो, पल्सेस का क्या कर लो अलग कर लो, मसाला का एक बना लो। तेरे एकदम एनालिसिस कर लिया कि मेरे घर में मुझे कम से कम तो मालूम चले कि मेरा मंथली खर्च क्या हो रहा है, क्या लग रहा है। अगर जरूरत है तो इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग। आप अपने खर्चे को थोड़ा सा भी क्या करते हो, कंट्रोल करने में कैपेबल रहोगे कि मेरा पोजीशन क्या है। तो ये मैं बना बना कर सकता हूँ, लेकिन ये हेडिंग बहुत सिंपल लिखवा दे और देख ले। सर डेट पर्टिकुलर अमाउंट तो देते ही थे, अरे वही चल रहा है, खाली क्या नया आया, कैश बुक का फोलियो। और उधर ये भाउचर नंबर मान ले, ओह क्रिस यही तो बता रहा था, भाउचर नंबर कितना है सर, इसमें मैं अपने भाई को किस चीज़ का दिया था, इंक की बॉटल की था। देख थोड़ा देखिए ना, बाई क्या लिखूंगा, यही तो छात्रा बोल दी है। सर कितना, भाउचर नंबर 2020-21। सर डेट क्या है, मान ले जनवरी का 10 था। सर ईयर क्या है, मैं एक कहानी बता, ये तो हो गया। ये भाउचर नंबर का यूज करना सिखा दिया। ये आपका यहाँ आता है। मान ले जिस दिन तुम लोग ऑडिट करेगा, मेरा अकाउंट चेक करेगा, बबलू भैया डाउट हो रहा है वो भाउचर निकाला, तो ये भाउचर मुझे फाइल से क्या करना होगा, फाइल में रखा। ये देखिए सर 001, ये देखिए ये इंक की बोतल लगी थी, आपको और क्या दिखाऊं, पीछे उसका कागज या सर एविडेंस है, ये भाई ने लिया था या मेरा स्टाफ लिया था, ये हेड है, मैं कैशियर हूँ। हम 3 जन उस पर क्या किए हैं, साइन किए हैं, तब ना प्रूफ। और प्रूफ कैसे होगा, एक जन के बोलने से तो प्रूफ होगा नहीं। जब एक ही चीज़ 3 जन 4 जन बोले तब मानेंगे कि बात में क्या है, प्रूफ, हाँ करेक्टनेस आ रहा है। बस ये मैं सिखा दिया, ये फॉर्मेट है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर, किसका, सिंपल कॉलम। हाँ मैं इसके लिए आज प्रिपेयर होकर आया हूँ, मालूम है मैं अपने इससे नहीं देकर इसका एक ही सम्स कराऊंगा। मैं या तो CA फाउंडेशन की बुक से करा, हेडिंग दे एग्जाम्पल 1, एक खुद बनाना। सर एक आपको क्रिस क्या करने का, खुद बनाने का है। देखिए मैं इससे दूंगा क्योंकि इसमें ना मैं अपने मैथ से, तुम लोग घर से बना लेना। लिखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक, क्योंकि एक क्वेश्चन कराऊं मैं अब, बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। लिखो, मैं रेडी करके बोला था देने के लिए, लेकिन कुछ छूटा हुआ है। हाँ यही तो, लिखो तो गर्ल्स ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो, छोटा सा ही क्वेश्चन है विद्यार्थी, लिखो प्रिपेयर ए। देखिए सिंपल ही है ना, ये तो एनालिटिकल है। गर्ल्स एक मिनट, सॉरी, ये तो इसमें सिंपल नहीं दिया हुआ है, तो जब मैं सारा एनालिटिकल है। स्टूडेंट क्या दे के रखा है, ऑल आर एनालिटिकल, तो एनालिटिकल कराना पड़ेगा, सिंपल का नहीं तो मैं खुद अपने डिक्टेट करके दे रहा हूँ। इम्प्रेस्ड डाल दिया है पहले ही ना, सिंपल दिया हुआ नहीं है सर, देख रहा हूँ CA मैट से कर ले रहा हूँ, CA मैट है, CA मैट में मिलेगा पक्का, वहाँ से करवा रहा हूँ, या मैं खुद लिखवा दे रहा हूँ। सब एनालिटिकल दे के रखा, बोले ना तुम लोग हेडिंग ना, हेडिंग वही करूँगा, सिंपल पेटी कैश बुक का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए मैट में है क्या, मैट में मैं नहीं भी दे सकता हूँ सिंपल का, ईश्वन तुम लोग को करा रहा हूँ सिंपल वाला। हाँ मिल रहा है, देखो मैट में टोटल, गर्ल्स सुन लीजिएगा, मैंने मैट में पेटी कैश बुक के ऊपर बेसिक क्वेश्चन दिया नहीं है क्योंकि आता बहुत कम है, तो अपने 5 क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ। देयर आर 5 क्वेश्चन इन आवर मैट है। देखिए मेरा पहला ही क्वेश्चन ना इम्प्रेस में एनालिटिकल दिया है, तो भाई क्रिस तेरे मन में आया सर आप सारा एनालिटिकल क्यों डाल दिए, जबकि बुक्स में तो 2 टाइप का दिया है, कौन सा, हाँ लेकिन देखा गया है सिंपल का यूज़ एकदम है ही नहीं। मान ले कोई करता होगा, मैंने पूरा, तुम ढूंढ लेगा ना पूरे मार्केट में, जयश्री कंपनी है, मैं हूँ, कोई भी फॉलो नहीं करता है। फिर भी मैं इसमें भी मेरा भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं दूंगा आपके पास, मेरे पास सारा इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए। तो आप लिखो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, सिंपल पेटी कैश बुक। तो गर्ल्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर मिलेगा तो दूंगा। इसमें भी मैं सिंपल वाला पोस्टिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है दे रहा हूँ। हाँ एक क्वेश्चन लिखो स्वयं, हेडिंग दे देना। अच्छा विद GST रहेगा तो उतना टेंशन नहीं लेना है, मैं GST को अलग कर देना है। इनपुट आउट बोल के जो नहीं लिखते थे, इनपुट CGST एडजस्ट वो हो जाएगा, सोचना नहीं है। जैसे मान ले गर्ल्स मैं स्टेशनरी लाता हूँ ना, तो उसमें GST लगता है, तो GST लगेगा, तो मैं स्टेशनरी जो अभी खरीदा 900 रुपये की, मेरे को बदर बोला अरे भैया इसमें तो GST भी है,
जीएसटी का भी 100 रुपया क्या है सपोज लगा होगा, तो मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूँ और जीएसटी का कॉलम क्या कर दूंगा, अलग से बनाऊँ ना, उसमें ऐड होगा। तो ये सोचने लायक है, तो बता रहा हूँ। मैं लिखा बाई स्टेशनरी मान ले 900 और जीएसटी अलग से 19, जीएसटी मान ले 18% नॉन दिया था। तो सुनिए, बाई इनपुट सीजीएसटी बाई इनपुट एसजीएसटी, जो भी लगा दे दूंगा। सर जीएसटी अलग से, हाँ सुन, क्यों अलग से बनेगा, तो याद आ रहा है जहां मैंने बताया था कि हम जो भी जीएसटी पेड करते हैं, ठीक है, तो अगर मेरा वही वर्क है, मेरे को वही स्टेशनरी मान ले अगर सेल करनी है, क्या करनी है, सेल करूंगा, तो वो जीएसटी का पैसा वापस क्या होता है, रिकवर्ड हो जाता है। और मेरा अगर रिकवर्ड नहीं हो, आई एम द लास्ट कंज्यूमर, मैं ही खरीदा हूं, मैं खा पी के क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तब जीएसटी का अमाउंट उसी में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। समझी क्या? जैसे मान ले भाई तुम अपने लिए एक पेन लाई, ये वाली, बोली बबलू सर, मेरे को स्टूडेंट बोला सर ये 40 रुपीज़ का, इसमें जीएसटी भी लगा हुआ है, सपोज 5 रुपये का जीएसटी है, आपके लिए क्या पड़ा 40, क्या वो 5 रुपये का मूंदा तेरे को बेनिफिट मिलेगा, जिसको इनपुट का एक बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा नहीं। वी आर द लास्ट कंज्यूमर, तो अपने अगर लास्ट कंज्यूमर है तो क्या होगा, तो जीएसटी उसी में क्या हो जाएगा, ऐड करके लिखूंगा मैं ये कह रहा था। तो हो सकता है जीएसटी दे दे लेटेस्ट बुक में, बच्चा ये लोग कह रहा है सीबीएसई में सर जीएसटी हटाया नहीं है, तो जीएसटी सब जगह नहीं आएगा, केवल डागा जैसे मान ले या गर्ल्स में स्टेशनरी खरीदा उसमें जीएसटी भी था, तो आपको अगर उसका बेनिफिट मिलेगा आईटीसी का, तो यहाँ पे अलग से लिखना बाई इनपुट सीजीएसटी, इनपुट क्या एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट होता है तो आईजीएसटी लिखे। पैसा तो जाहिर है ना, जीएसटी का अलग से और उस कंपोनेंट का अलग से दिखाऊंगा, और मुझे जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट मतलब उसका पैसा वापस क्रेडिट एडजस्ट नहीं होगा, तो वो पैसा उसी में क्या होगा, ऐड हो जाता है। मैं इतना सा कह रहा हूँ, वो इजी है, आप टेंशन मत लो। सर लिखा जाए, एग्जाम्पल 1 गर्ल्स मेरे को एक मिल रहा है, अब इसको हम लोग तोड़ मोड़ के लिखवा दे रहा हूँ, आप लिखो, स्टार्ट करो गर्ल्स, ऐसे लिख लो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare simple petty cash book, from the following information prepare, ठीक है, तो फॉर्मेट लिख लिए स्टूडेंट हम लोग। अब मैं लिखवाऊंगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, क्या हेडिंग लिखवा दिए, सिंपल पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। तो क्वेश्चन हमारा 1 नंबर सॉल्व कर दे रहा हूं, बहुत ही इजी, बोर्ड में लिखूंगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉर्मेट रेडी कर लेना, प्रिपेयर क्या बनाना है, अब सोच लेना, प्रिपेयर अपने बंक का वर्ड क्या है, सिंपल क्या बनाने बोल रहा है, तो आप एनालिटिकल वाला कृपया मत बनाना, स्कूल का पेपर देख लेना। प्रिपेयर सिंपल किस मंथ का बोला है, फॉर द मंथ है ना, पीरियड क्या लिखा है, फॉर द मंथ बोला हूं, चलिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। सर इंफॉर्मेशन 4-5 ही है, बेसी नहीं दिया है, स्टार्ट करते हैं। सर गर्ल्स पहला लिखो 2020 अपना हो गया सितंबर 1, बोर्ड पे देखना। अच्छा क्रिस, पहला काम क्या होगा, या बंका हेड कैशियर जूनियर कैशियर को पैसा देगा, देख वो है ही नहीं, आप पूरा थ्योरी देखो समझ गए, लिखो रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर बोल के अपने मन से मैंने लिख दिया, रिसीव्ड फ्रॉम, देखो चीफ कैशियर आप क्लियर कर लिया, जो हेड है, रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर, क्यों मिला भैया ये पैसा, पूछो उनसे भाई साहब आप क्यों दिए, तो फॉर पेटी एक्सपेंस, किसके लिए दे रहे हैं, छोटे मोटे खर्च के लिए दिया। सर कितना दिया, 5,000 रुपया, 5,000 मुझे वो दे रहा है। ये पेटी कैश बुक के शर्मा किधर आएगा, डेबिट में आएगा। हम पेटी कैश बुक का कैश क्या हो रहा है, हाँ बढ़ रहा है, पेटी का कैश बुक का घट रहा है, मेन वाले का घट रहा है, बट यहाँ का बढ़ रहा है। चलिए एकदम 5 सही बोले हो। सर एक लिखवाओ, फिर लिखो पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदते हैं, सर कब, 4 को, बॉट, समझती हो सर, पोस्टेज STAMP, बोल तो ये खर्चा किस में जाएगा, कोई गर्ल्स बताओ भाई, कौन सा लग रहा है आपको, किस तरह का एक्सपेंस लग रहा है, ना वो तो सही है, लेकिन इसकी हेडिंग तो मुझे लग रहा है, सुन आजकल इसका मैचिंग ऐसे करोगे, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड कुरियर।
अब भाई कुरियर के लिए नहीं करते हम लोग, कोई सामान भेजना है तो वो भी तो सर कहीं जा रहा है, तो आप क्या करना, आजकल तो पोस्टेज हम लोग कम, पोस्ट ऑफिस कम है, उसकी जगह क्या ज़्यादा यूज हो रहा है, कुरियर वाला करते हैं ना आजकल। तो मैं तो अभी कितनी बुक्स ऑनलाइन में मंगाया, कुरियर में ही आई है, कुरियर में ही जा रहा है मेरे घर में, 2-3 बार आ गया अभी। तो गर्ल्स क्या होता है, आजकल हम लोग पोस्ट ऑफिस का यूज़ कम करके, तो इसका हेडिंग बना दूंगा पोस्टेज, टेलीग्राम एंड क्या, कुरियर एक्सपेंस। नहीं चला, स्पीड पोस्ट पार्सल भेजना कुरियर से, तो हम लोग कुरियर का अलग नहीं करके मैं बनवा दूंगा पोस्टेज एंड कुरियर, उसी में ये सब खर्चा क्या कर देंगे, मिक्स कर दूंगा, इजी पड़ेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। अभी तो सर बोले सर एक बस फेयर लिखा जाए, तो लिखते हैं सर पेड बस फेयर, बस फेयर लिखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है 120 रुपया। भैया ये कौन सा बस है, हम लोग तो 8 रुपीज़ वाले 8 रुपीज़ वाले में चढ़ते हैं, उससे हमें फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है कि कौन सी बस है, एसी होगी, 4 जन गए होंगे, लिखो स्टूडेंट। उसके बाद ठीक है, तो हाँ पेड बिल फॉर फूड एट रेस्टोरेंट, बिल फॉर क्या, हाँ फूड एट, मालूम है रेस्टोरेंट में आप जब खाना खाते जाते हो तो जीएसटी कितना लगता है मालूम है, तो गर्ल्स जीएसटी लगेगा करीब करीब 2.5 लगता है रेस्टोरेंट सर्विस का। चलिए सर, फिर उसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट, हम लोग कहाँ तक बढ़े, 13 सर 20 तारीख को लिखते हैं पेड फॉर रिपेयर्स। भाई ऑफिस में फैक्ट्री में कोई रिपेयर्स का खर्चा लगा है, उसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ गया है। सर रिपेयर्स का बिल आया अपना, मान लो 400 रुपये का रिपेयर्स का पेमेंट अपने क्रिस क्या किए हैं। फिर लिखो पेड वेजेज, 25 को लिखा पेड वेजेज फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑफिस, फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस के क्रिस क्या क्लीन करने के लिए क्या किए, क्लीनिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस के क्लीन करने के लिए मान लें हमने कुछ किसी को वेजेस दिया, उसका अमाउंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे अपने लिख ले रहे हैं सर, यहाँ पे 250 लिखा, मान ले 250। और ऐसा कोई देख रहा हूँ, कोई ऐसा कोई खर्चा दिया है क्या, हाँ बस, और तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लिख लो सर। इसमें ज़्यादा लेके कोई फ़ायदा नहीं है, बस अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, वो फॉर्मेट बना ले। अच्छा मेरे फॉर्मेट में क्या क्या लर्न याद कराऊँ, सिंपल पेटी का बुक्स का अलग है, तो गर्ल्स क्या क्या, पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओ सर अग्रवाल डेट पर्टिकुलर, बच्चे को मुश्किल होती है फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट तो रहेगा। अच्छा कैशियर मुझे जब पैसा देगा तो कैश बुक का पेज नंबर क्या करना होगा, तो एक आ जाएगा कैश बुक फोलियो, ओ सर तब डेट पर्टिकुलर अमाउंट एक फ्री का आएगा कैश। उधर पेमेंट में क्या क्या होगा, डेट पर्टिकुलर्स। अच्छा पेमेंट करोगे तो गवर्नमेंट बोलता है प्रूफ लाओ, भाउचर, वो जो भाउचर मैंने एक तो बनाया है उस तरह का वो भाउचर, और लेजर फोलियो, क्योंकि लेजर में भी तो एक खाता समझी हमें, मैंने पोस्टेज टेलीग्राम का अकाउंट बनेगा, इसको कन्वीनियंस में डालूंगा मैं। तो चलिए जो भी हो सर हम लोग समझ रहे हैं, हमें एक फॉर्मेट बना लेना है, रेडी कर ले फटाफट, देख के रेडी कर, लेट मत करो, अब रेडी करो भाई। अब देखा जाए, अच्छा इसमें गर्ल्स बार बार कह रहा हूँ कि खर्चे की सर हम हेडिंग कैसे लिखेंगे, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं भूल ही दिया हूँ कि इसमें मार्क्स नहीं करता, आप नियर बाई एक हेडिंग लिखोगे, सर कौन सा खर्चा किस हेड में जाएगा, ये फर्म टू फर्म वेरी करता है सर। अपने पहुँचे सर ये सवाल सॉल्व करके, मैं भैया कभी मुझे बोलना मैं सिंपल पेटी गैस बुक कराइए, बहुत बोरिंग टाइप का है सर, लिखो सिंपल पेटी गैस बुक। अच्छा अब आता है कि मैंने बुक्स के डेटा क्यों दिए, क्योंकि टीचर लोग ना यही सब वर्ड यूज़ करता है, सिंपल पेटी कैश बुक। अच्छा पार्थ बुक्स का, लेकिन कृपया एक बार आपके पास अच्छी क्वालिटी की बुक्स हो या कोई भी बुक्स है तो उनका फॉर्मेट थोड़ा सा क्या है, ईजी है, हम अलग बना दिया वो लोग, एक वो लोग क्या किया पर्टिकुलर्स का एक बनाया, अपने डेट समझ में आ रहा है, तो उसमें हमें कहीं भी 1 रुपये का भी सर उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 1 रुपये का भी ना हटेगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। तेरे घर में मान ले मम्मी जो खाना बनाती है तो उसका बनाने का प्रोसेस एक ही थोड़ी होगा, पनीर की सब्जी बनी, मम्मी का स्टाइल अलग है, मेरे घर का स्टाइल क्या हो सकता है, अलग है, तो उसमें मार्क्स क्यों कटेगा, वो वैसे ही थोड़ी बनाना होगा। अरे तो ये मैं पहले क्लास में लेक्चर, मैन मेड अकाउंट्स है, टैली में जब अकाउंट्स करेंगे तो पागल, ये सब कुछ होता ही नहीं है। मैं खुद ही जब किया था तो पागल से इतना बढ़िया अकाउंट्स को सब करवा क्या रहा है उसके भीतर,
तो अकाउंट्स आप किसी भी शेप में, गवर्नमेंट बोलता है आप ऐसा अकाउंट्स हमें दीजिए जो आपकी सारी बातों को हमें क्या कर पाए, बता पाए। क्या आपका खर्चा कितना लग रहा है, आपको मिस्टर एक्स से क्या लेना, आपको फॉर्मेट जो होता है ये जस्ट यही चलता है, आगे ऐसा कुछ होगा नहीं। आप बना के देना भाई, हिसाब करके अकाउंटिंग करके देनी है। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? इसका कोई स्टैंडर्ड पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी होगा। फर्नीचर बनाने का आजकल देखते नहीं कितना स्टाइल आ गया है, तो वही थोड़ी चलेगा सर आप जैसे की हो वही, बस तुम इतना उसके लिए कभी भी टेंशन मत ले। डेट लिखे थे क्रिस, क्या क्या लिखे थे भाई? हाँ सीबी। अब देख कैश बुक फोलियो का यूज होता ही नहीं है, तो अपने सीबी क्या कर दे शॉर्ट में, फोलियो। फिर क्या, अमाउंट, वही टोटल मतलब वही अमाउंट, रुपीस, टोटल की जगह अमाउंट लिख दिया। फिर क्या, डेट। सर ये तो इजी लग रहा है, ये याद रहता है। हाँ लेकिन तुम लोग अगर उस फॉर्मेट में भी बनाएगी तब तो कहानी वही है। कोई गर्ल्स यहाँ पे क्या बोले थे, लेजर फोलियो भाउचर नंबर, VN, सही बोल रहे हो एकदम। अमाउंट तुम लोग को मैं जो थ्योरी बोलता हूँ भैया उसको पढ़ा कर, मालूम है तुम लोग, मुझे लग रहा है थ्योरी सोचता इग्नोर कर रहा है अकाउंट्स में, एकदम नहीं चलेगा, आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो तो ये बच्चे की तरह बन जाएगा। केजरीवाल तेरे को कोई डाउट आ रहा है, बना पाएगी? नहीं तो पैसा पहले देख तो, हेड कैसे यार, जूनियर को कितना पैसा, ये बोलेगी छात्रा कितना दिया है देख तो, पक्का दे रहा है ना, वो ले रहा है, दे रहा है तो अपने घर में ये पेटी, सुन ये पेटी कैसा है, इधर आएगा तो इधर लिखो रिसिप्ट्स कैश आ रहा है, तो ये कैश का ही कॉलम है, मालूम है? इसमें हम लोग क्विज लिख सकते थे पेटी कैश, बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे। पेटी कैश, पेटी कैश मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश या फ्लोट जो मेरे घर में आया, किसने दिया। अब सुन चतुर्वेदी, अगर हेड कैशियर अपने को चेक देगा, चेक देके पैसा देता है तो यहाँ पे टू बैंक होगा, यही सब है। और वो मुझे क्या दिया है देख तो, चेक ना कुछ बोला ही नहीं है, बस इसे तो कैश दिया होगा। तो कैश मेरे पास क्या हो रहा है, पेटी कैश का रुपया बढ़ रहा है। सर किस दिन मिला था, 2020 सितंबर, भाषा क्या लिखेंगे, टू कैश होगा, सही बोलियो। सर अमाउंट कितना है देखो तो, 5000। अब लाइन से पेमेंट बैठा दूंगा, लिखवाओ एक एक करके। सर 2000 क्या 20, डेट बता तो पेमेंट का 4। भाई अपना पार्थ शर्मा देख तो कौन सा पेमेंट हुआ है भाई, पोस्टेज का हुआ है क्या? अच्छा पोस्टेज में कभी कभी पोस्टेज भी होगा, कभी कभी हम दूसरी जगह टेलीग्राम भी भेजेंगे, और क्या बोलेगा, कुरियर वगैरह तो लगाते हैं। तो मैं फिर नहीं तो कुरियर का एक अलग कॉलम, तो मेरे को अपने टीचर को कहना है कि मैं हेडिंग ही क्या रख दूंगा, पोस्टेज टेलीग्राम एंड कुरियर, एक साथ पंच कर दिए, एक साथ। जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्स, इनका आपस में कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत से स्कूल में बोलते हैं जो लिखा वही लिख, तुम क्यों जोड़ रहे हैं? तो मैंने लिख दिया क्या, जो कुरियर बड़े आया नहीं है ना, नहीं आया ना, अरे कुरियर नहीं आया ना खर्चा, तो नहीं तो मैं उसको तो लिख दो बाई, सिंपली लिख देते हैं बाई पोस्टेज। कितना दिए भाई, कैश। अब हमारी केजरीवाल बताइए भैया, कैश आ रहा है ना जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश घट गया, कितना था और कितने पेमेंट हो गए, बचा ये पेटी एक्सपेंस में लग गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखो तो भाई बात तुम फटाफट करा दे, 8 तारीख को बोल, 8 दिए थे शायद। बस फेयर किस में जाता है मालूम है, बस फेयर, ट्राम फेयर, टैक्सी, इनके लिए बेहतर वर्ड क्या होगा, या तो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल के लिखो, या तो मेरे को या कन्वीनियंस लिखो। तो बेस्ट कौन सा का देख बता रहा हूँ ना, ना सुनो, ट्रैवलिंग तब लिखते हैं जब मान ले मैं कोई स्टाफ को टूर में भेजाऊं, दूर कहीं नहीं होता है भैया, थोड़ा दिल्ली का टूर करके आ, तो उसके लिए तो खर्चा पानी लगेगा भाई, तो वो होता है। मान ले तो इसको ना मैं देखा हूँ बुक्स वगैरह में कन्वीनियंस बोल देता है, बस फेयर, ट्राम फेयर, टैक्सी का भाड़ा, टोटो, ऑटो वाले को जो दिया क्या वर्ड यूज होगा, बाई कन्वीनियंस एक्सपेंस। तो बेस्ट है आप उस हेडिंग में डालो इसको, बाई कन्वीनियंस अकाउंट। भाई कितना लगा, 200, 120 बोलो भाई, फिर और किस चीज का बिल, अरे तो बाई बिल को क्यों लिखूंगा, डेट बताओ। अरे सुन अग्रवाल, तब तो पोस्टेज का भी तो एक बिल ही है, वो देखा जाए सब में बिल ही लिखूं, इलेक्ट्रिसिटी भी बिल है। तो भाई अब आता है कि भैया इस फर्म का ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि ये लोग क्या रेस्टोरेंट में गया होगा, तो क्रिस सुन मैं रेस्टोरेंट में क्यों जाऊंगा भैया, सवाल ना ना आराम से आप इसको सोचिएगा कि सर मेरा स्टाफ जाएगा तो खुद अपने पॉकेट के पैसे से क्या करेगा, खाएगा। तो कभी कभी ये लोग मान के ये भी बना लेता है कि सर रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होता है, कोई आपके पास वैल्यूबल पर्सन आया है जिससे आपको बिजनेस वगैरह का ऑर्डर क्या करने का है, लेना है, तो आप उसको रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा सर्व कर ही सकते हो।
तो ये मैं लिख सकता हूँ बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस है। यानी मैं उनको खास टाइप के जो पर्सन होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो ऐसा मान सकता हूँ। नहीं तो ये तो सर रेस्टोरेंट में आपका पर्सनल फैमिली गया तब तो ड्राइंग हो जाएगा सोल पर, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ गया तब तो मेरा क्या हुआ, ड्राइंग हुआ, तो ये मालूम नहीं चल रहा है। सर रेस्टोरेंट में या कंपनी का स्टाफ वगैरह को मैं भेजा हूँ, अरे स्टाफ जा रहा है तो मेरा एम्प्लॉई है, तब तो उसके सैलरी के कॉस्ट में आ जाएगा। होता नहीं है स्टाफ में जो काम करते हैं उनको कैंटीन उनके का खाना नहीं मिलता है क्या, तो सैलरी में जाएगा। तो मैं इसको मान ले रहा हूँ सर ये बिजनेस पर्पज में रेस्टोरेंट में क्या किया होगा, हाँ किसी को लेकर गया, भाई आया है तो चलिए भैया खाना पीना यहाँ खा लीजिए, तो मैं इसको बिजनेस सुन नहीं रहा है अभी भी, इसको प्रमोशन एक्सपेंस मान रहा हूँ, बिजनेस क्या प्रमोशन बोल के लिखवा रहा हूँ। इसके लिए गर्ल्स टेंशन नहीं लेना है, आप कोई दूसरा वर्ड भी लिखोगे टीचर को हर हाल में मार्क्स क्या करना है, देना पड़ेगा। सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो ही सकता है सर। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस कितना है ना, अमाउंट बोलना 900 रुपया लगा है सर, मैं ये माना हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई बोलो, गर्ल्स कब है बता दो, 20। अच्छा रिपेयर्स तो मेरे हिसाब से गर्ल्स तुम जो अभी बोल रही है आप ही बताओ भाई, सर रिपेयर्स तो आए दिन ही क्या है, अरे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, कभी कंप्यूटर बिगड़ रहा है, कभी फैन बिगड़ रहा है, कभी एसी खराब, साल में 4-5 बार तो लग ही जाता है, तो मैं मानूंगा सर रिपेयर्स एक मेजर खर्चा ही होता है, लगता ही है, हर फर्म में लगेगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स के साथ क्या जोड़ दिया कर, मेंटेनेंस कॉम्बिनेशन बैठा, मैंने रिपेयर्स ही लिखा क्योंकि बुक्स में रिपेयर्स था। कितना बोल तो 400 रुपया में रिपेयर। ये रिपेयर्स किस चीज़ का हुआ था भाई, कुछ बोला नहीं है क्या, तो बस मैं सिंपली रिपेयर्स लिखा। चलिए अरे छोड़ दे और बोल, 25 में क्या लगा है, किस चीज़ का वेजेस दे दिया है, ओ ना ये सुन आज मैं वेजेस का एक डिस्कशन करूंगा, सुनना। अच्छा हम लोग जो चतुर्वेदी वेजेस देते हैं, तो वेजेस क्या होता है एक बार सुनना, वेजेस 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ये रूल्स है अकाउंट्स का। केजरीवाल बोली सर ये समझ में नहीं आता, व्हाट इज डायरेक्ट वेजेज और इनडायरेक्ट वेजेज, मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्या होता है, जिसमें पर्सन फिजिकली क्या है इन्वॉल्व है, मान ले ये किताब क्रिस कोई तो बनाया ही होगा, ये बुक्स कोई तो क्या किया होगा, तो लेबर बनाया ना, मैं बनाया, लेबर बनाया, मैं वहाँ का अकाउंटेंट हूँ, तो बता तो डायरेक्टली कौन इंगेज है, अरे डायरेक्टली कौन बना रहा है अपनी हाथों से, लेबर। कौन, मान ले ये बना रही है, तो मैं इसको कहूँगा सी और ही इज क्या, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कौन सा लेबर है, जो गुड्स का आकार क्या करता है, बदलता है, शेप बदलेगी, अपने हाथों से पेपर कटिंग कर रही है, स्टिचिंग कर रही है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, तो नॉर्मली इसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट लेबर कहें। और इनडायरेक्ट लेबर, मान ले बाहर एक दरबान खड़ा हुआ है मेरे फैक्ट्री में, वो प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, वो तो खाली बाहर क्या है खड़ा है, तो उसको भी तो आप पेमेंट दोगे, तो वो कौन सा लेबर है, तो नॉर्मली उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो सुन, ये जो मैं वेजेस दिया उसमें डाउट उठ रहा है, ये किस तरह का वेजेस मैं दूंगा, मान ले मेरे फैक्ट्री में गुड्स आता है, वर्कर रखते हैं, उसको मैंने क्या दिया, वेजेस दिया। दुकान में सर तुम मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स देखी होगी, तो अरे भैया वहाँ पे तो कंसाइनमेंट मैंने क्या इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता ही होगा, तो क्या मित्तल बाबू खुद ही चले जाते हैं क्या, लॉरी वाले को रोक कर मैं गुड्स भीतर रख लेता हूँ, वो तो बॉस है, तो वो क्या किया, वर्कर रखा होगा, वर्कर का काम क्या है, सामान को लोड करना, तो भैया मजदूरी तो दीजिए। तो देख तो ये मजदूरी किसका बोला है, थोड़ा डाउट लग रहा है, पढ़ के देख, हाँ तो ये काम तो रोज नहीं होगा, ये वाला वेजेस थोड़ी है, समझ में आ रहा है। मैं अपनी ऑफिस क्लीन करवाया, एक दिन करवा लिया, दीपावली में करवाते हैं, छठ पूजा में करवाते हैं, तो वे रोज तो क्लीनिंग, तो ये खर्चा या तो रेगुलर बेसिस पे है, तब तो मैं इसको ऑफिस एक्सपेंस मान सकता हूँ। कौन सा एक्सपेंस, और मुझे लग रहा है ना सर हम लोग कभी कदाच 1-2 बार साल में करा लेते हैं, तो इसको मैं मिसलेनियस एक्सपेंस मान के ट्रीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि सर ये मेरा खर्चा रेकरिंग नेचर पे डे टू डे में लगता नहीं है, तब ये लोग क्या बोला है उसको लिखने, मिसलेनियस बोला है। सुन ऑफिस का क्लीनिंग तो रोज नहीं कराएंगे, विंडो क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, तो या तो ऑफिस एक्सपेंस या किस में डाल दिया, मिसलेनियस बोल के लिख दिया हूँ। और ये वो वाला वेजेज भी नहीं है, इससे वेजेज नहीं आया। वेजेस क्या होता है, मैं प्रोडक्शन के लिए दे रहा हूँ, दरबान को दे रहा हूँ, कैजुअल वर्कर को दे रहा हूँ, तब वर्ड क्या आएगा, वेजेज उसको कहते हैं। हर चीज को मैं वेजेस थोड़ी कह सकता हूँ, तो वो वेजेस के कैटेगरी में मैं ही, तो मेरा कोई रिपेयर करने आया यहाँ का फैन, तो उसको मैं कुछ दूंगा, कह दूं मैं वेजेस दे रहा हूँ, वो वेजेस कैसे हुआ, समझ में आ रहा है, तो उसको मैं वेजेस में नहीं डाल सकता। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कृपया, क्या लिखा, हाँ यहाँ संडे एक्सपेंस लिख दो आप, तो मिसलेनियस, हाँ 5 सही बोले हो भाई, अमाउंट बोलिए अब। गर्ल्स देख तो रिसिप्ट हमारा गर्ल्स क्या है, ज़्यादा है, पेमेंट खत्म हो गया ना शायद, ना है रह गया, तो एक भैया कहाँ से ला रहे हो, समझ में नहीं आ, अरे ठीक है अग्रवाल थोड़ा ध्यान दे, देख अग्रवाल
अच्छा ठीक है, जो भी 5,000 इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। अच्छा अग्रवाल कृपया यहाँ ध्यान दीजिए ना भाई, काम करें अपना हम लोग। अब अग्रवाल मंथ का एंड कब होगा? सितंबर की कब होती है? 30। तो भाई हमारा चतुर्वेदी बॉयज मंथ के एंड में आपके घर में या आपके बिजनेस में इतना कैश अभी भी क्या है? बचा हो गया है। ये क्या बोलते हो? क्लोजिंग कैश इन हैंड का है ना, क्लोजिंग पेटी कैश इन हैंड है। पेटी कैश का रुपया हो, छोटा मोटा अमाउंट वो बचा हुआ है, पेटी कैश वर्ड आएगा। तो सर 5,000 से डिडक्ट करो, बचेगा ना? पक्का देख ले। तो छात्रा कह रही है सर आप 3030 लिखो। सीडी को क्या करोगे? अगले मंथ काम आएगा ना, फेंकेंगे? अरे बोलिए, आपको कैश बुक ऐसे पढ़ाया था सर, ये कैश पार्ट क्या फेंक देने का है क्या जो बचा हुआ है? तो अगले मंथ मेरा डे टू डे खर्चे का क्या होगा? काम आएगा। तो क्या लिखेंगे? अक्टूबर को क्या 1, इसको क्या लिखूंगा? 2 बैलेंस बेडी। अभी कहानी को बताना है अग्रवाल बॉयज, ये कहानी सुन कि अगर ये इम्प्रेस सिस्टम होता, अगर ये इम्प्रेस सिस्टम से बनाने बोलता और हाउ मच अमाउंट कैश इज टू बी रिम्बर्स, तो तेरा 2 नंबर 3 नंबर काट लेगा। सुनिए, जहां इम्प्रेस का मतलब होता है आपको शुरू में हेड कैशियर कितना पैसा दिया था, जिसमें से तुम कितना खर्च कर दी, खर्च अरे खर्च 3030 चल तेरे पास बचा हुआ है। मैं कहानी बताऊं, यही सवाल इम्प्रेस में डाल देगा तो नंबर कटेगा। सुनिए, क्रिस 5,000 रुपया हेड कैशियर ने क्या किया? किसको दिया? जूनियर को। जूनियर बोलता है सर मेरे पास अभी भी क्या बचा हुआ है? 3,030 रुपए बच गए। तो 3,030 बच गए तो बाद बाकी क्या किए तुम? खर्च कर दिए, डे टू डे खर्चा। तो जितना वो खर्च किया अगले महीना क्या करेंगे? उतना ही दे देंगे, जिससे वापस कहाँ चला जाएगा? यानी उसका वो अमाउंट क्रिस में अगर फिक्स रखना चाहता हूं, भाई तेरे पास मंथ के शुरू में हमेशा क्या 5,000 से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, तब इस सिस्टम को क्या कहते हैं? और ये इंटरनल चेक का एक जबरदस्त तरीका है, इससे कैश के ऊपर लगाम भी होगी। उसको मैं अननेसेसरी ज्यादा पैसा, तो वो मेरे पास आया कि सर इतना बचा है, कुछ पैसा दीजिए, चलेगा कैसे? ठीक है भैया तुम ले, बट कितना? 3,030 नहीं देंगे। 3,030 तो उसके पास है, वो जितना एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया, ये वाला गर्ल्स, ये उसको ऐड करना, उतना ही उसको देंगे। तो क्रिस मालूम है इसी क्वेश्चन में जोड़ देगा कि अगले मंथ में हेड कैशियर जूनियर कैशियर को कितना देगा एज पर इम्प्रेस सिस्टम, प्लीज मेंशन द अमाउंट। तो कितना? 5,000 में? हाँ, इस बोलने दे हाँ सही बोली। जहाँ ये लेस करके ये तो बच गया है, तो उसको हम अगले महीने में शायद 1970 और दे देंगे। सर क्वेश्चन में लिखेगा ये अमाउंट आपको दिखा के आना है, बस चले गए 3 नंबर जाएंगे, क्योंकि यही तो बहुत जन थ्योरी में नहीं पढ़ा कि इंप्रेस होता क्या है। तो आपको ये दिखाने का नंबर वो लोग क्या करेगा? ज्यादा देगा। मान ले 8 का क्वेश्चन है, इसमें 4 दे दिया, बोला असली काम तो किए नहीं आप। असली काम तो वही था कि अगले मंथ में वापस कितना दूंगा। तो क्रिस जितना एक्सपेंडिचर इंकर्ड करेगा उतना ही देंगे। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हाँ, ये देख आप सीए फाउंडेशन जब पढ़ते हो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कौन सा सिस्टम का बात कर रहा है। तो एकदम आपका ब्रेन शार्प नहीं है तो कहां से कर दोगे? तुम समझे नहीं क्या बोल रहा है, किस में होगा वो? जितना एक्सपेंडिचर तुम इंकर्ड किया डे टू डे में उतना ही पैसा वापस दे दूंगा। तो वो कौन सा सिस्टम होता है? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, उसको कहते हैं। लेकिन इसमें आप सर नहीं किया, इसमें बोला नहीं है। बोला है क्या इम्प्रेस करो, मैंने वो अमाउंट देना है तो नहीं बोला, तो मैंने अवॉइड कर दिया। तो देख ले तो एक बार सिंपल का फॉर्मेट। और आज मैं भाउचर नंबर फिर एक बार एक्सप्लेन किया हूँ। व्हाट इज भाउचर? भाउचर से हमारी क्रेडिटेबिलिटी क्या होगी बोल तो? बढ़ जाएगी। मैंने गवर्नमेंट को भरोसा होगा कि अकाउंट्स में कहीं भी फर्जी वगैरह काम इस व्यक्ति ने किया, बहुत कम चांस है। मैं सबका भाउचर बनाया हूँ ना, डिटेल है मेरे पास एवरी। तो ये गर्ल्स एक कराए। हाँ सर देखते हैं सिंपल में देखता हूँ, एक सिंपल का कृपया आप लोग बनाइएगा ना, एक दे ही देता हूँ। अब मेरे मैट में मैं डाला नहीं था मालूम है, क्योंकि अच्छा सोच अच्छा ये बिजनेस टू बिजनेस कैश आ रहा है ना, बाहर जा रहा है, तो हेड कैशियर का कैश क्या होगा? हेड कैशियर का कैश कम हो रहा है, पार्थ हेड कैशियर का कैश घट रहा है। और तेरा मान ले वो मेरा जूनियर कैशियर है, उसको मैंने 5,000 दिए, तो बोलता बंधु भैया मेरे पास तो कैश आ रहा है, तो इंटी बनना चाहिए कैश टू कैश। अरे एक ही बिजनेस में कैश आ भी, तो कैश की जगह वर्ड क्या लगाओ? अभी भी नहीं समझे? वो उसका नाम बदल के लिखेगा पेटी कैश कहेगा, है तो कैसी। अच्छा पेटी कैश से क्या पेमेंट नहीं होता है क्या? अरे मार्केट में लोग नहीं कहते व्हाइट मनी ब्लैक मनी, अरे तेरे को दुकानदार थोड़ी पूछता है ये व्हाइट मनी है ना ब्लैक मनी है। तो पेटी कैश तो कैश ही होता है, लेकिन क्या करे, तुम जो बोला ना इसका एंट्री नहीं बनेगा, नहीं तो कैश टू कैश होगा। ये कैश मेरे जेब में था, मैंने उसको दे दिया, एक ही क्या है, बॉस तो एक ही है, तो ये कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। सर पोजिशन तो क्या है? सेम है, लेकिन हम बनाएंगे क्या? हाँ ये जनरल एंट्री आता है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैश बुक में किधर लिखोगे?
क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई पेटी कैश और ये पेटी कैश। अच्छा पेटी कैश में कितना अमाउंट बच गया अभी? क्वेश्चन आता है वेदर पेटी कैश इज एन एसेट्स और नॉट। एसेट्स है, ये कौन सा एसेट्स हुआ? करेंट। ये पैसा मेरे पास है कि नहीं है? है तो 3030। बस सर एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 2 जो तुम लोग खुद बना लेगी। तो इसमें मैं लिखवा रहा हूँ, कृपया लिख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है ये, मैं ज़्यादा इसमें हेरफेर नहीं करूँगा, एकदम ईजी रहेगा। ये होमवर्क में रखो। तो गर्ल्स हम लोग क्या सीख रहे हैं सर? एग्जाम्पल 2 किसका? पेटी कैश बुक का है। 2 क्वेश्चन एनफ है, लाइफ टाइम में अब देखना नहीं है, कॉपी को रख लेना संभाल कर। ये सब बेकार में टाइम वेस्ट होता है सर। आता आएगा इसमें देगा कि भरोसा नहीं, हाँ, लेकिन जब हायर पढ़ेंगे तो काम आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो तो गर्ल्स बोल रहा हूँ, इसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग क्या? हाँ पर्टिकुलर्स। प्रिपेयर, बोर्ड पे ध्यान देना सारे स्टूडेंट। प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ हम लोग इस बार लिख लो अप्रैल 2020। क्वेश्चन किस तरह का लिख लो गर्ल्स? पहले इम्प्रेस सिस्टम का कोई कहानी है कि हाँ इसमें इम्प्रेस डाला है, अच्छा लगा, लिखो 2020 अप्रैल 1। ये स्मॉल क्वेश्चन है इसलिए लिखवा रहा हूं। ड्यू कैश, वर्डिंग बदल दिया है लोग, मालूम है? ड्यू कैश फॉर पेटी एक्सपेंस। पेटी, कोई भी इतने स्टूडेंट में इसका मीनिंग बता पाएगा? सर ये क्या लिखे आप? इसका मतलब, हाँ, ड्यू मतलब होता है यहाँ पे पैसा निकाला गया है। किस पर्पज के लिए? छोटे खर्चे, पेटी एक्सपेंस के लिए पैसा निकाला गया है। बता ड्यू कैश, तो ये क्या हो रहा है बताओ? तो हेड कैशियर से पैसा कहाँ जा रहा है? वही पेटी कैशियर के पास जा रहा है। कितने रुपए गए? 6000 रुपये मैंने लिखा है। सर दूसरा लिखवाओ आप। अब दूसरा लिखा हुआ है पेड फॉर पोस्टेज। पेड फॉर, सर डेट बताओ तो आप? अप्रैल 3। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम। इसका अमाउंट लिखो गर्ल्स, इसका अमाउंट दिया है सर 600। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर अप्रैल ये जो दिया है ना ये गलत दिया हुआ है स्टूडेंट। अप्रैल 5 इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता है। आप लोग क्लियर कीजिएगा, बुक्स में जो दिया है इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना घर में, देखना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो बता तो यहाँ पे सर्विस कौन ले रहा है? मुंडा, इलेक्ट्रिसिटी की बिल आती है घर में, सर्विस कौन ले रहा है उसको बोलने दे। तुम ले रही है ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बताओ हम लोग क्या हुए तब? मैं जीएसटी में नहीं पढ़ाया था। वी आर रेसिपिएंट और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज द सप्लायर। वो सप्लायर है, वो आपको क्या दी? सर्विस तुम दी ना, वो लोग दिया। कैसे दिया? सर्विस प्रूफ कर पाएंगे, हाँ सर हम इलेक्ट्रिसिटी वो लोग प्रोड्यूस करके हमारे घर में पहुंचा रहे हैं। तो अब मेरे को एक चीज़ बता कि सर इलेक्ट्रिसिटी में जीएसटी लगेगा, तो मालूम नहीं लोग बुक्स में क्यों लिखा है, मेरे को भी देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में जीएसटी शायद लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अभी भी एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या है, लगती है अभी भी। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत हद तक, मैं बोल तो दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, जीएसटी में क्या नहीं होगा, परव्यू में नहीं है, मैंने जीएसटी के परव्यू में नहीं आया, इस पर जीएसटी नहीं लगता है, ये लोग दिया है। तो मैं क्या करूँगा ना, जीएसटी वाला पॉइंट उससे क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अगर रिलेशनशिप होता है, ये मेरे यहाँ काम करती है, मैं इसको सैलरी दूंगा, ये मुझे सर्विस दिया, तो उसमें जीएसटी लगना चाहिए था, बट नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया, निगेटिव लिस्ट कहते हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्या आपस में जो संपर्क होता है, उस संपर्क में अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये लोग क्यों लिखा है, ये थोड़ा सा डाउट है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे अभी भी गलत सुनना, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बोल के एक एडिशनल पैसा लगता है, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो जो भी हो सर आप लिखा दो, लिखो पेड स्टूडेंट टेलीफोन बिल है, वही मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था, चलो तब ठीक लिखा है, टेलीफोन पे लगता है भैया, घर में देख लीजिएगा बिल। पेड टेलीफोन बिल
भाई मैंने टेलीफोन बिल दिया ऑफ रुपीज 400, ऑफ रुपीज 400 मत करो, 800 लिखो, ऑफ रुपीज 800 प्लस ये देखो प्लस CGST प्लस CGST एंड SGST एंड SG क्या ST एट द रेट ऑफ 6%। बता भी शर्मा ये सही था रे भाई, मैं उसको ध्यान ही नहीं दिया था, मैं लोगों लगा इलेक्ट्रिसिटी दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे क्या नहीं है जी, अच्छा टेलीफोन पे लगता है, वह आप सर्विस ले रहे हो तो बता तुम पेमेंट जब कर रहे हैं, मेरी बात सुनना, तो तेरा टेलीफोन बिल तो 800 का था, ये अलग से देंगे 6%, ये इंट्रा स्टेट हो गया, समझ में आ रहा है ना, तो इसका 6% होगा 48, इसका भी 6% होगा 48, तो उधर कैसे लिखेंगे सुन, बाई टेलीफोन चार्जेज 800 रुपया, बाई ना इनपुट है ना आउटपुट है, इनपुट है, तो ये तुम लोग रियल में समझ रहे, इनपुट ना आउटपुट, अरे इनपुट है, वी आर तो रिसीवर, मैं तो सर्विस ले रहा हूं, तो इनपुट बढ़ाएगा, तो लिखोगे बाई इनपुट CGST अकाउंट, और बाई इनपुट और इनपुट CGST में कितना कितना 48। तो मैं समझ, आप लोग GST से क्यों GST क्यों हटा देंगे सर, क्या है 2 एंट्री डालनी पड़ती है, अरे क्रिस GST के साथ क्या करने का, पैसा दोगे आप, GST के साथ दे रहे हो, तो टेलीफोन का चार्जेज 800 रुपया लिखेंगे, बाई इनपुट बोल, हाँ इनपुट, ओ सर अलग अलग लिखना, गर्ल्स क्या लिखेगी अलग अलग जाएगा, तो 800 रुपया उसका जाएगा, उसके बाद प्लस मैंने ये इसमें ऐड नहीं है, आपको अलग से 6% और देना होगा, ये क्लियर हो गया। और GST का रेट मैंने बताया था 0% होता है, आप भूलोगे तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा, GST का रेट गर्ल्स 0 रहता है, 5 रहता है, 12 रहता है, 18 रहता है, और 28 इज द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न। अभी तक 40 का नियम है बट 28 का चलता है। चल ये कर लोगे, एक बार बोल दूं, बाई टेलीफोन चार्जेज 800, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट SGST 6% 48 जो भी है वो लिख लेंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए क्वेश्चन सर मैं क्यों नहीं करूंगा तब GST का, कहाँ दिक्कत कहाँ हो रहा है, पेड फॉर कार्टेज भाड़ा भाई, इसका अमाउंट लिखो स्टूडेंट, पेड फॉर कार्टेज का हम लोग लिखेंगे 280 रुपया। सर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो इसमें GST नहीं लाया है, देखो मैं अभी बोल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी स्टूडेंट पहले डाउट था कि ये GST के दायरे में आया, अभी नहीं आया, ठीक है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ऑफिस का आया या फैक्ट्री का वो दे रहा हूँ मैं सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल की मात्रा लिखा है स्टूडेंट क्वेश्चन में 1000 रुपया, 1000। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सर पेड फॉर सन्डे एक्सपेंस, पेड फॉर क्या सन्डे एक्सपेंस, सन्डे मैंने आप समझ गया, जब हमें हेडिंग क्या नहीं हो रहा है बंका रिसीव, अरे कौन सा खर्चा का हेड समझते हैं ना सर, मालूम नहीं चला किस तरह का खर्चा है, सन्डे डाल दे। सन्डे एक्सपेंस का वैल्यू दिया है सर, इस सवाल में मैं देखा 200 रुपया दे रहा है, तो 200 लिखो। पेड फॉर टैक्सी फेयर सीधा 27, सीधा कहाँ गर्ल्स 27, पेड फॉर टैक्सी फेयर, टैक्सी का इसको आप लोग लिखोगे बाई कन्वीनियंस। तुम वैसे मान मेरी बात सुन गर्ल्स, कोई जरूरी थोड़ी है मैं टीचर की बात मानूं, मैं अपना कोई मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दूंगा, टैक्सी को किस में लिख सकता हूँ, ट्रैवलिंग कन्वीनियंस, टैक्सी फेयर बोल के लिख दो, लेकिन आप लोग अप्रोप्रिएट हेड देना। अब ये सवाल क्यों टफ है सुन, इसमें इंप्रेस डाल दिया, इंप्रेस मतलब क्रिस इस मंथ में जितना भी खर्च हुआ, बोलता है कि अगले मंथ जब वापस तुम कैश बुक बनाओगे तो आपके हाथ में कुछ पैसा क्या होगा, कैश बचेगा, वो तो लिखोगे ही जो बच गया, और बोलता है बताइए हेड कैशियर अगेन मुझे क्या करेगा, कितना देगा, वो सवाल में टू दिखा के आना है, नहीं तो नंबर भयंकर कटेगा। सर कहाँ लिखा, आप तो बोला नहीं ऐसा, अब बोल रहा हूँ मैं, तो यह स्टार्ट करे सर, गर्ल्स लिखो, ओ लास्ट लाइन लिख ले, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹6000, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज रुपीज कितना 6000, इम्प्रेस मतलब अभी भी नहीं समझे सर, मेरे को हर मंथ के शुरू में क्या देगा 6000 मेरे पास होना चाहिए, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट ऑफ रुपीज कितना 6000, सो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर, सो मतलब आप बताओ व्हाट अमाउंट आप लोग समझते हो सर, व्हाट अमाउंट ऑफ क्या पेटी कैशियर, व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर, द लगाओ, द पेटी कैशियर वुड बी WOULD would be, the petty cashier would be entitled to draw in the beginning of the next month.
entitled to draw in the beginning of next month. क्रिस, इसका मतलब सवाल में अगर ये वाला वर्क नहीं करेंगे ना तो बहुत मार्क्स कट जाएगा। बोल रहा है कि आपको मान लेना होगा मुंदा कि पेटी कैशियर को मैं हेड कैशियर हमेशा कितना दे के रखता है, मंथ के शुरू में 6000 उसके पास होना चाहिए। देख अभी कितना दिया था। सो गर्ल्स इसको समझी केजरीवाल, ड्यू कैश फॉर पेटी एक्सपेंस मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है कि हेड कैशियर ने कैश निकाल कर किसको दिया है? पेटी का खर्च के, अभी खर्च लगा नहीं है, मैंने दिया है। तो आप लोग जब पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाओगे उधर लिखोगे टू कैश कितना 6000, और इधर जो खर्च किया बाई पोस्टेज, बाई टेलीफोन चार्जेज, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट एट GST, बाई कार्टेज, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, बाई सन्डे एक्सपेंस, और इसको लिखना बाई कन्वीनियंस लिखना, इसको कन्वीनियंस कहते हैं। बाई बैलेंस CD और क्या BD। तो BD करके जो पैसा आएगा वो लिखना, लेकिन आपको दिखाना है अगले मंथ वो मुझे वापस कितना देगा, अगले मंथ मुझे वापस कितना मिलेगा वो दिखाना है। तो ये हमारा सर मुझे लग रहा है भले मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, मुझे पक्का भरोसा ये बनेगा। तो लिखो तो गर्ल्स क्या, इसके लिए टाइम वेस्ट करके गर्ल्स क्या करेंगे हम? कुछ सुना मैं ये बस, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता है स्टूडेंट। ये बनने लायक दिया हूँ। ये कौन सा कैश बुक था भैया? ये सिंपल के ऊपर थ्योरी लिखा रहे थे आप लोगों को। किसके ऊपर लिखा रहे थे? सिंपल के ऊपर था स्टूडेंट मेरा। अब गर्ल्स हम लोगों का रह कौन सा रह जा रहा है? देख एनालिटिकल का मैं देख ले रहा हूँ सर। हम लोग का एनालिटिकल में क्या सुनना, क्रिस थोड़ा सा सुन लो कि एनालिटिकल जब मैं पेटी कैश बुक क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो मोर और लेस ऐसा ही चलेगा। होता क्या है, सुन अभी एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मान लें हम लोग वहाँ लिखे बाई पोस्टेज बोल के वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखे, लेकिन मुझे बाजू में अमाउंट के बाजू में क्या करना होगा, एक कॉलम और बनाएंगे पोस्टेज। फिर वो कहाँ का खर्चा था? पोस्टेज का, पोस्टेज के नीचे निकलेगा। अगली बार मैंने मान ले लिखा बाई टेलीफोन चार्जेज, तो अमाउंट में टेलीफोन में तो लिखूंगा, बट पोस्टेज के बाद बाजू में क्या बनाएंगे, तो उसमें चला जाएगा। मैंने आपको सभी हेडिंग का एनालिसिस करना है, कौन सा खर्चा कितना लग रहा है। नॉर्मली 6-7 खर्चे, नॉर्मली उससे ज़्यादा लगेगा नहीं सवाल में, लेकिन एक कॉलम उसका भी बनाना कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस का हेडिंग क्या है सर मुझे पता नहीं चल रहा है। आपने ऐसा खर्चा किया है जो रेकरिंग बेसिस पे आपके यहाँ रेगुलर लगता ही नहीं है। रेगुलर तब मैंने नाम क्या दे दिया उसका, या संडे एक्सपेंस या मिसलेनियस लिखते हैं। अब सुनना कि अगर तेरे क्वेश्चन में कोई ऐसा पेमेंट आएगा जो हमेशा हेड कैशियर करेगा, हेड मैं देखा ऐसा सवाल है नहीं बट मेरे मैट में होना चाहिए, तो चतुर्वेदी मालूम है हेड कैशियर वो है, बोलता है तब तुम मेरा सारा काम अगर पेटी कैशियर करेगा तो मैं क्या करूंगा। तो उसका काम क्या होता है, डेटर को, क्रेडिटर को, फिर टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ये जो पेमेंट वेमेंट होगा वो करेगा। तो मान ले अगर वैसा कोई खर्चा ये कर दे तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। सर ये क्यों करेगा वो खर्च को? जैसे मान ले मेरे ऑफिस में गोदरेज अलमीरा परचेज हुई है जिसका प्राइस है मान ले 20,000 रुपया, कौन दिया है? पेटी कैशियर से। हेड कैशियर बीजे एक बार दे देना तेरे पास है तो गोदरेज अलमीरा क्या रोज खरीदेंगे? सवाल, क्या वो कोई एक्सपेंस है? ना, वो तो क्या है, एसेट्स है। लेकिन उसका पेमेंट कौन कर दिया? अगर पेटी कैशियर करेगा तो इसमें एक दिक्कत आता है। तब मेन कैशियर की जरूरत क्या है? आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन का भी पेमेंट किससे करवा रहे हो? ये कहां से पॉसिबल? तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी एग्जामिनर जानबूझ के देता है, एक दे देगा, बोलेगा कि पेटी कैशियर ने एक फाइलिंग कैबिनेट परचेज किया 2,000 रुपये की, वो मेरा एसेट्स है। अरे फर्नीचर टाइप आइटम है तो वो इसमें रिकॉर्ड होगा? हाँ होगा, क्योंकि दे तो कौन रहा है, तो पैसा तो घटेगा। तब आप उसके लिए एक स्पेशल कॉलम बनाओगे। एनालिटिकल जब बनाएंगे ना उसका नाम होता है लेजर अकाउंट। सीधा क्या हेडिंग देंगे? सर मिसलेनियस नहीं ना, मिसलेनियस भी मत लिखना, क्या लेजर में जाएगा। तो सर ऐसा क्वेश्चन बुक्स में अवेलेबल नहीं है बट मैट में मैं डाला हूं क्योंकि आया हुआ है क्वेश्चन है, सब आते हैं कहीं ना कहीं सीए में। तो उसमें क्या किया, एक ऐसा पेमेंट दिया है जो हकीकत में थ्योरी से मैच नहीं करेगा, वो पेटी एक्सपेंस है ही नहीं सर। जैसे फर्नीचर का पेमेंट किया, लिखा रहेगा पेड। देख मान ले फर्नीचर हम 20,000 का लाए, अभी मैंने उसको 19,000 पेमेंट किया, 19 क्रिस इसको मैं 19 दे दिया। मैं हेड कैशियर हूँ, 1,000 इसका बाकी था। मैं कभी आके ऑफिस में ले लेना, ऐसा हो रहा है सोच। तो एक बार कौन दे दिया? हाँ पेटी कैशियर को। मतलब तुम क्यों दिया? तो सर आप भी तो बोले थे मैं बिजी हूँ, तो छोटा अमाउंट था मैंने दे दिया, लेकिन किस अकाउंट में दिया?
उसका जनरल तो फर्नीचर टू कैश है। यहाँ पे कहाँ से फर्नीचर का कॉलम यहाँ का था, अभी नहीं समझी। अभी तो हम लोग लिख रहे हैं ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, इससे तो फर्नीचर, तो ये फर्नीचर भी अगर ये रिकॉर्ड करेगा, फर्नीचर खरीदना कोई खर्चा थोड़ी है। तो याद रखिएगा अगर ऐसा हो जाए तो उसको कहाँ लिखेंगे क्रिस। अगर एनालिटिकल कॉलम का कैश बुक बनाऊंगा तो एक स्पेशल कॉलम लास्ट में क्या बना देना, लेजर में बोल के मैं कराऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बोले ना 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाता है तो अपने लेजर में लिखवाऊंगा मैं उसको, अगर देगा तो। देने का चांस काफ़ी क्या रहता है, कम रहता है। तो आज हम लोग बंका व्हाट इज पेटी कैश बुक, आप इसको रीड आउट करना, जो करना आपको करना का, नंबर लाना है भैया, पढ़ना पड़ेगा। और टाइप्स बता दिया हूँ, नीड बता दिया हूँ, और 2 हम लोग क्वेश्चन में 1 कर दिए, 1 तुम लोग कर लेना, अगले दिन ये खत्म कर देंगे। घर से ये चल रहा है देखो तो मोबाइल। हाँ थैंक यू स्टूडेंट्स।